जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। आप तमाम लोग, मुझे पूरी उम्मीद है सुबह के 10 बज चुके हैं और 3 लोग हमसे जुड़ चुके हैं, 4 लोग जुड़ चुके हैं। अच्छी बात क्या होती है कि मुझे खुशी इस बात की है, पहले 1-1.5 मिनट में ही हम 60-70 लोग जुड़ चुके होते हैं आपस में। एक बात तो तय है, रमेश शर्मा सर, वेरी गुड मॉर्निंग। रमेश शर्मा जी, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजेश सोनी सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपका होना मुझे बहुत मोटिवेशन देता है सर। आप हैं, आप सुन रहे हैं तो मुझे बड़ा ऐसा लगता है कि शायद मैं कोई काम की चीज़ बोल रहा हूँ। संजीव कुमार यादव जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। संजीव सर, हमें बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइनिंग करने के लिए, जुड़ने के लिए। विशाल कर्मा, हाउ आर यू माय बॉय, वेलकम बैक टू इंडिया। राकेश सर भवानी मंडी से, साधुवाद सर, आपका धन्यवाद फॉर ज्वाइनिंग अस, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों जुड़ते हैं। सुनील कुमार पोद्दार साहब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। श्वेता पासी मैम, यू नेवर लेट। श्वेता मैम, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप, आई विल अप्रिशिएट श्वेता मैम, आपको एक चीज के लिए और तारीफ करूंगा। जितनी भी चीजें मैं शेयर करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप सारे वीडियोज देखते हैं, मेरे ही नहीं, मैं बात कर रहा हूं चाहे वो शाम को 5 बजे स्किलिंग यू के वीडियोज हो, मयंक गुप्ता सर के वीडियो जो, नवयुग दीक्षित जी के वीडियो हो। इट शोज कि आप बहुत बेहतरीन लर्नर हैं, बहुत बेहतरीन सीखने वाले हैं। नवयुग भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मशहूर ग्राफोलॉजिस्ट हैं, बहुत बेहतरीन ग्राफोलॉजी बोलते हैं दोस्तों, लिखावट से आपका पर्सनैलिटी को ग्रो करना। अभिषेक बैसला हमारे छोटे भाई जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। पिंकी कोहली मैम, हम सब मोटिवेटर। पिंकी मैम, आई विल अप्रिशिएट यू फॉर वन थिंग, यू ऑलवेज कम अप विद दिस लाइन, हम सब मोटिवेटर। जय हिंद सर। नवीन भाई, खुशहाली मैम, थैंक यू सो मच फॉर, वेरी गुड मॉर्निंग। वंदना मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम अ मोटिवेटर, यस वंदना मैम, क्या बात है। आइए दोस्तों, आई एम अ मोटिवेटर कह के जुड़ते हैं। आशीष बंसल सर, जय हिंद, थैंक यू सो मच, यू आर ऑलवेज देयर टू मोटिवेट मी। सरिता भाटी चौहान जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद। विभ्रांत जी, थैंक यू सो मच फॉर, गुड मॉर्निंग, वी वेलकम यू सर, थैंक यू नवीन भाई, थैंक यू सो मच। भूमेश येले साहब, मैं भी मोटिवेटर। आइए दोस्तों, थोड़ा सा माहौल बनाते हैं और शुरुआत इसी लाइन से करते हैं, मैं भी मोटिवेटर। यू आर डूइंग ग्रेट जॉब अमर सर, आशीष सर, सब आप लोगों का सहयोग है, सब धन्यवाद है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि बोलने वाला तभी बोल सकता है जब सुनने वाले हों। आप सुन रहे हैं तो बोल पा रहे हैं, नहीं सुनते तो शायद नहीं बोल पाते। अनिल बिश्नोई साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। अमित गुर्जर जी, सुप्रभात, मैं भी मोटिवेटर। अमित भाई हमारे बहुत सोशल एक्टिविटीज में लगातार लगे हुए रहते हैं, डेफिनेटली आप मोटिवेटर हैं। भूमेश भाई कह रहे हैं मैं भी मोटिवेटर। अमित मिश्रा जी, जय हिंद सर। अमित सर, कैसे हैं आप, हाउ आर यू। अजय कुमार, मैं भी मोटिवेटर। अजय सर, हाउ आर यू, बेगूसराय बखरी से। डेफिनेटली अजय सर, बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे लॉकडाउन के बाद। दिग्विजय सिंह जी, गुड मॉर्निंग। श्रीमान जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। भावना बेंदेकर मैम फ्रॉम नागपुर। उमेश सर और भावना मैम, मैं भी मोटिवेटर। वंदे मातरम, क्या बात है साथियों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक आपने देखा होगा, जॉन जून। सलाम अमर सर जी, सलाम साहब, वेरी वेरी सलाम जॉन जून साहब, कैसे हैं आप, हाउ आर यू। योगा प्रैक्टिशनर शिवांश शर्मा जी, आई एम अ मोटिवेटर। शिवांश, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग पोस्ट्स, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। नितिन सियाग साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। आकांक्षु श्रीवास्तव सर, जय हिंद, मशहूर पेरेंटिंग कोच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगबीर भाटी जी, मैं जिनको हमेशा कहता हूं, सुबह सुबह मेरी बात चल रही थी, सॉरी यार लिटिल लेट टुडे, कैसी बात कर रहे हैं जगबीर भाई जी, आप तो हमेशा। शशि भूषण सर, हमारे आदरणीय सर भाई बड़े, थैंक यू सो मच। कमलेश पाटले साहब, गुड मॉर्निंग। बबित नागर जी, वेलकम बैक टू इंडिया। बबित नागर भाई, कहाँ हो आप, आपको तो मैं मिस कर रहा था। चलिए, थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों, जुड़ते हैं, शुरू करते हैं। और ये जो मैं भी मोटिवेटर है ना, वंदे मातरम। सुमित सर, मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे दोस्त सुमित सर हमसे जुड़ चुके हैं। बहुत कुछ सीखा है मैंने सुमित सर से, बहुत इंसानियत, बेहतरीन व्यक्तित्व होना किसे कहते हैं, मैं सुमित सर से सीखा है। प्रिंस पिनॉय साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रिंस, वेलकम है आपका। कुलदीप सिंह, गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग कुलदीप भाई, कैसे हैं आप। चलिए दोस्तों, बात शुरू करते हैं। आज का विषय है आखिर शुरुआत कैसे हो। विषय क्या है आज का, कि आखिर शुरुआत कैसे हो। जय हिंद, मैं भी मोटिवेटर। अजय गुरु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच अजय गुरु जी। शेयर राजेश सोनी सर, राजेश सर, आपकी एक बात मुझे सबसे बड़ी अच्छी लगती है, आपके ऊपर हमेशा ना शेयरर वर्ड लिखा होता है। शेयर माने शेयर करने वाला। और अगर देखना
आप जरा वर्ड्स को, मैंने कई बार वर्ड्स पे कहा है, वर्ड्स की अपनी महिमा होती है, वर्ड्स में अपनी ताकत होती है। शेरर जब लिखते हैं या बोलते हैं तो मुंह से शेर निकलता है, शेर शेर। भाई शेर भी शेर किया करते हैं, क्योंकि शेर को पता है कि मैं खुद इतना शिकार कर सकता हूं, मैं खुद इतना अपने लिए ला सकता हूं कि मैं औरों में भी बांट दूं। राजा बांटा करते हैं, राजा। शेरर इसलिए भी बनी है, मैं हमेशा कहता हूं, आपने किस्से कहानियां बहुत सुनी होंगी। क्षमाकांत पांडे सर, थैंक यू सो मच। रोशन कारकड़ी जी, महेश कालमंदे जी, गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम हुंडई। महेश सर, थैंक यू सो मच बीइंग फ्रॉम हुंडई, आई वेलकम यू सर। आप लोग कमाल काम कर रहे हैं। शुभम सोनी जी, मैं भी मोटिवेटर, मेरे भाई शुभम इंदौर से जुड़ चुके हैं। विलास वैद्य साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विलास सर। सुनील कुमार जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं ये कह रहा था दोस्तों, आपने बहुत कहानियां, किस्से सुने होंगे, और कहानी किस्सों में कभी सुना है आपने? क्या सुना होगा? एक राजा था, वो बहुत दानी था। कभी आपने सुना एक भिखारी था, वो बहुत दानी था। एक मांगने वाला था, वो बहुत दानी था। भैया दान यानी शेयर राजा किया करता है, शेयर शेर किया करता है जंगल में, क्योंकि उसको मालूम है कि भैया मेरे पास इतना सामान है, मैं इतना है कि मैं और ले आऊंगा अपने लिए। तो शेयर इसलिए भी करिए ताकि आपकी इमेज शेर वाली बने, ताकि आपकी इमेज राजा वाली बने। लोगों को पता चले, आपके फेसबुक वॉल पर जाकर लोगों को पता चले आपके फेसबुक वॉल पे कि ये शेरर हैं, ये राजा हैं, ये शेर हैं। सुरेंद्र पट्टे साहब, वंदे मातरम सर, मैं भी मोटिवेटर। प्रदीप त्यागी जी, मैं भी मोटिवेटर। जय हिंद अमर सर। प्रदीप सर, हाउ आर यू? सुनील कुमार जी, थैंक यू सो मच। चलिए आइए शेरों, आज से मैं आपको शेर ही कहूंगा, आज से मैं आपको राजा ही कहूंगा, क्योंकि किस्से कहानियों में राजा ही दानी हुआ करते हैं, शेर ही शेयर किया करते हैं। हर उस व्यक्ति को मेरा सलाम जो शेयर कर रहा है, चाहे मेरा वीडियो शेयर कर रहा हो, चाहे पॉजिटिविटी शेयर कर रहा हो, मोटिवेशन शेयर कर रहा हो। अगर आप मेरे फेसबुक वॉल पर जाएंगे तो आप देखेंगे मैं डेली 2-3 वीडियो शेयर करता हूं। मयंक सर, नवयुक्त सर, स्किलिंग यू पे बहुत सारे ट्रेनर्स आ रहे होते हैं। पता है मेरे उसके पीछे मकसद क्या है? सबसे पहला मकसद, उनसे मैं सीखता हूं। दूसरा मेरा मकसद, भाई मैं ही क्यों सीखूं अकेला? अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो व्हाई शुड आई नॉट शेयर विद ऑल अदर्स? मुझे दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं भी मोटिवेटर। थैंक यू सो मच आशीष वर्धे साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। अरुण जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गोपाल सिंह साहब, थैंक यू सो मच। वॉच पार्टी शेयर तो आप लोग कर रहे हैं, मैं पॉइंट शुरू कर रहा हूं। आज का विषय है आखिर शुरुआत कैसे हो। इस विषय को मैं यहां से शुरू करूंगा। दोस्तों, आप में से कभी किसी की बस छूटी है क्या? कभी बस मिस हुई है क्या आप में से किसी की? आप लोग मुझे आंसर दीजिए। अरुण पांडे फ्रॉम हुंडई इलेक्ट्रॉनिक्स। अरुण, थैंक यू सो मच अरुण जी, आपका स्वागत है। अरुण सर, मैं तमाम हुंडई के लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग कमाल की गाड़ियां तो बनाते ही हैं, आप लोग भी कमाल के हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। स्वागत पासी मैम, वाव ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों, मेरा पॉइंट है, मेरा विषय है, मेरा सवाल है, आप में से कितने लोगों की कभी बस छूटी है जिंदगी में? या अगर मैं आपसे परसेंटेज पूछूं कि कितने लोगों की जिंदगी में कभी ना कभी बस छुट्टी होगी, तो बताइए, मुझे जवाब दीजिए। आइए कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, पॉइंट शुरू करते हैं। यस, बस छुट्टी है। नयन पटेल साहब कह रहे हैं बस छुट्टी है, बिल्कुल सही सर। और बताइए कितने लोग, या अगर आपकी नहीं छूटी है तो मैं एक सवाल पूछता हूं, आपको क्या लगता है अगर मैं परसेंटेज में पूछूं तो कितने लोगों की बस कभी ना कभी छुट्टी होगी? कोई मुझे बताए परसेंटेज में। आइए दोस्तों, जुड़ते हैं, इंटरेक्टिव बनाते हैं। सबसे बड़े शेर आप हैं, क्योंकि आप सबसे नहीं 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 मैम, भावना मैम, आप लोग माशाल्लाह, हम सब शेर हैं। शर्मा जी, मेरी भी छोटी है। शिवांश भाई कह रहे हैं मेरी भी बस छोटी है। नयन पटेल साहब कहते हैं मेरी भी बस छोटी है। आइए दोस्तों, कनेक्ट करिए। सर, आपके सेशंस में लॉकडाउन को भी इंटरेस्टिंग बना दिया। इस लॉकडाउन को राजा और शेर अमर चौधरी है। हम तमाम लोग राजा हैं, हम तमाम लोग शेर हैं। अजय भाई, थैंक यू सो मच। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है। आए है नए जगबीर भाई ने याद दिला दिया, तो हम सब ने सुभाषितानी याद है? हम सबके टाइम में एक संस्कृत चल में चैप्टर आया करता था, याद है? सुभाषितानी। उसका एक श्लोक है, न चोर हार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय करते विधत एव नित्य विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। याद आ रहा है दोस्तों? न चोर हार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय करते विधत एव नित्य विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, व्यय करने से और बढ़ता है। ये विद्या का धन सब धनों में प्रधान है, ये ज्ञान का धन सब धनों में प्रधान है, ये नॉलेज का धन सब धनों में प्रधान है। अरुण वर्मा जी कह रहे हैं, महेश कलबंदे साहब कह रहे हैं, सौरभ अस्थाना साहब, थैंक यू सो मच सौरभ सर फॉर ज्वाइनिंग अस।
महेश कालबंदे साहब कह रहे हैं बस छूटी है। सौरभ सर कह रहे हैं, सौरभ सर के नहीं, जगदीप भाटी भाई कह रहे हैं 99% लोगों की बस छूटी है, बिल्कुल सही। अरुण वर्मा सर कह रहे हैं छूटी है, नयन पटले साहब कह रहे हैं छूट रही है, शिवांश कह रहे हैं छूट रही है, जगदीप भाटी भाई कह रहे हैं छूटी है, भरत शाह साहब कह रहे हैं 99% लोगों की। मेरा अगला सवाल, अगर मैं मान लूं 99% लोगों की बस छूटी है, तो जरा मुझे बताइए आप में से कितने लोगों की ट्रेन छूटी है? ट्रेन कितने लोगों की मिस हुई है, या परसेंटेज में बताइए। क्या लगता है अगर बस छूटने वालों की परसेंटेज 99% है तो ट्रेन छूटने वालों की परसेंटेज उनसे ज्यादा है या कम है? कितने लोगों की ट्रेन छूटी है? श्वेता पासी मैम कह रहे हैं कि नागेंद्र नागर साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग भैया जी, थैंक यू सो मच। शुभम सैनी साहब कह रहे हैं 25%, श्वेता पासी मैम कह रहे हैं 90%। आपका परसेंटेज कुछ भी हो सकता है। लोकेश चाहर भाई हमसे जुड़ चुके हैं, मैं आपको बता दूं लोकेश भाई इस समय फिजिक्स को लेकर ऑनलाइन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं, उनको कोच कर रहे हैं। इन्होंने लॉकडाउन में भी बच्चों का नुकसान नहीं होने दिया है। लोकेश भाई आपको सलाम। घसीटा सिंह सब कह रहे हैं भाई हम सब राजा शाह है, क्या बात है, बहुत बहुत छूटी अजय सर कह रहे हैं, वंदना जैम मैम कह रहे हैं कुछ छूटी है, ट्रेन नहीं सर, क्या बात है। अजय कुमार साहब कह रहे हैं बस अगर 99% लोगों की छूटी है, 90% आपके हिसाब से 25% की छूटी है, तो ट्रेन उससे कम की छूटी है ज्यादा की? अमित कसाना जी थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अ कैंडल लॉजिस नथिंग बाय लाइटनिंग अनदर कैंडल, क्या बात है श्वेता मैम, मैं समझ गया। बताइए ट्रेन ज्यादा की छूटी है कम की? बस आप इतना आंसर दीजिए। बस अगर 90% की छूटी है तो बताइए ट्रेन ज्यादा की या कम की, बस इतना बताइए। संजीव कुमार यादव साहब न चोर हरियम न राज हरियम न भाज्यम न बाहरकारी व्यय करते विद्यादेव नित्य विद्याधनम, ट्रेन छूटने की परसेंटेज बस से कम है। नयन पटेल साहब थैंक यू सो मच, बस के मुकाबले कम है, ट्रेन नहीं मिस हुई आज तक। अजय गुरु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा अगला सवाल दोस्तों, फ्लाइट कितनों की छुट्टी होगी? अगर बस वाले 90 हैं और ट्रेन वाले 20 या 10% हैं, बताओ फ्लाइट कितने लोगों की छुट्टी होगी, बताइए जरा। वंदना जैन मैम कह रहे हैं ट्रेन कम ही छूटी है, बताइए दोस्तों, सब कह रहे हैं ट्रेन कम छूटी है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है फ्लाइट कितनों की छूटी होगी? आप में से कोई मुझे बताए या परसेंटेज में बताए कि फ्लाइट कितनों। अगर मैं मान लूं बस तो आप कह रहे हो ऑलमोस्ट सबकी छूटी है 90% की, तो बताइए ट्रेन कितनों की छूटी है? ट्रेन आप कह रहे हो बहुत कम की छूटी है, बल्कि 20-25%। अगर बस 90 है तो वो 20-25 है, बस 20-25 है तो वो 10% है। फ्लाइट कितनों की छूटी है? एडवोकेट गौरव प्रधान जी थैंक यू सो मच गौरव भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। गौरव भाई आप बहुत बेहतर काम करते हैं, कीप इट अप। लोकेश चाहर साहब कह रहे हैं मुश्किल से, उन्होंने 1% में भी क्या लगा दिया, मुश्किल से। फ्लाइट 2% लोगों की भी नहीं छूटी होगी। शिवांश भाई कह रहे हैं फ्लाइट वाले मुश्किल से 1 या 2% होंगे। अशोक बहुखंडी साहब कह रहे हैं ट्रेन नहीं छूटी है, बिल्कुल सही सर, कम की सर, बिल्कुल वेरी फ्यू 1%। अब मेरा सवाल समझना दोस्तों, जिनकी बस छूटी है, जब ट्रेन वो पकड़ने गए थे आदमी तो वो सेम थे, लोग तो वो सेम थे, कैरेक्टरिस्टिक्स तो उनकी सेम थी, टैलेंट तो उनका सेम था। अगर उनकी बस छूटी थी तो उनकी ट्रेन, अगर उनमें कमी होती तो बस छूटी थी तो उनकी ट्रेन भी छूटनी चाहिए थी, और ट्रेन छूटी थी तो फ्लाइट भी छूटनी चाहिए थी। पर बस तो ऑलमोस्ट सबकी छूटी, लेकिन उन्हीं लोगों की जिनकी बस छूटी उनमें से ट्रेन की छूटने वाले केवल 10% बचे, और उन्हीं में से जिनकी ट्रेन छूटी फ्लाइट छूटने वाले मुश्किल से 1% बचे। मतलब क्या है, मैसेज क्या है दोस्तों? मैसेज ये है दोस्तों कि जब आप बस पकड़ने जाते हैं तो आपके मन में चल रहा है हाँ ये निकल भी गई तो दूसरी मिल जाएगी, ये चली भी जाएगी तो 10 मिनट बाद दूसरी आ जाएगी। बस की इज्जत वैल्यू नजर में नहीं है, बस की इंपॉर्टेंस ही नहीं है नजर में। जब ट्रेन आप पकड़ने जाते हैं तो आपको लगता है यार ट्रेन छूट गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कल तक परेशान हो जाऊंगा, मैं जाऊंगा कैसे, लेट के जाना पड़ेगा अगर दूसरी ट्रेन में भी गया। इसलिए दूसरी ट्रेन आपकी नहीं छूटी। और भाई साहब फ्लाइट तो इसलिए छूटनी ही नहीं है, सबसे पहली बात तो 1 घंटे पहले रिपोर्ट करना पड़ता है, उससे मेरे प्रायोरिटी मैटर्स। यस राजीव सर, बिल्कुल यू गॉट इट राइट, बिल्कुल राजीव सर स्वागत है आपका। बस 90%, ट्रेन 50%, फ्लाइट मुश्किल से 5%, 1%। बिल्कुल सुमित सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, लोग वही हैं जिनकी बस छूट रही है 90% की, वही 90% में से तो ट्रेन में जा रहे होंगे पर उनकी ट्रेन नहीं छूटी, उन्हीं 20% की जिनकी ट्रेन छूटी पर उनकी फ्लाइट नहीं छूटी। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी एंड इंपॉर्टेंस। दरअसल जब आप फ्लाइट से जाते हो तो आपको पता होता है जिस काम के लिए फ्लाइट से जा रहे हो काम बहुत महत्वपूर्ण होगा, तभी आप फ्लाइट से गए होंगे, तभी आपको वहां फ्लाइट से भेजा गया होगा। मैं आज का विषय शुरू करने से पहले आखिर शुरुआत कैसे हो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक किसी काम की इंपॉर्टेंस आपके पास नहीं होगी ना, लोग पता है मुझसे क्या बोलते हैं,
लोग क्या कहते हैं, सर हमारी आंख नहीं खुलती, हमारी नींद नहीं खुलती। मैं कहता हूं तुम कह रहे हो तुम्हारी नींद नहीं खुलती, मैं पिछले 20 दिन से ऑनलाइन सेशन कर रहा हूं, सुबह 10 बजे और शाम को एक बार, 2 ऑनलाइन सेशन कर रहा हूं दोस्तों। तुम कह रहे हो नींद नहीं खुलती, मैं कह रहा हूं मुझे 20 दिन से नींद नहीं आ रही। जब इस सेशन को देकर हटूंगा, अगले सेशन की दिमाग में चलने लगे कि यार हमारी इमेज की बात है, यार लोग बड़ी उम्मीद से जुड़ते हैं, हमारा बेहतरीन बोलना है, शानदार बोलना है, तैयारी कर ले, ऐसे कैसे यार, कमी नहीं छोड़नी है। जबकि मैं कान पकड़ के दोस्तों एक बात बोल रहा हूं, रात को 2:30 बजे भी उठा दोगे ना तो 22 घंटे तो लगातार तब बोल दूंगा बिना तैयारी के, इतनी प्रिपरेशन कर रखी है। आई एम दैट मच प्रिपेयर्ड दैट आई डोंट नीड टू प्रिपेयर। पर उसके बावजूद जब मुझे आधे घंटे 1 घंटे के सेशन की तैयारी करनी पड़ती है ना, तो मैं 4-4 5-5 घंटे लगा देता हूं इस सेशन की तैयारी में। जब इससे फ्री हुआ, शाम की तैयारी, शाम से फ्री हुआ, फिर सुबह की। यार आप कह रहे हो नींद नहीं खुलती, मैं कह रहा हूं भैया मुझे नींद नहीं आ रही। मेरे साथ जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं, सुमित सर अभी यहाँ पे ऑनलाइन है, सुमित सर जुड़े हुए हैं, प्रवीण कुमार राजभर साहब से पूछिएगा, मयंक गुप्ता जी से पूछिएगा, उन तमाम लोगों से, मनीष शर्मा सर से पूछिएगा, रवीश मल्होत्रा जी से पूछिएगा, सौरभ मित्रा साहब से पूछिएगा, दिवाकर सर से पूछिएगा, उन तमाम लोगों से पूछिएगा जो मेरे साथ होटल में स्टे किया होगा जब हम ट्रेनिंग लेने जाते हैं, वो आपको बताएंगे। अगर अगले दिन मेरा प्रोग्राम है, अगले दिन मेरा सेशन है, तो सारी रात नहीं सोता हूं मैं, नींद नहीं आती है मुझे। इसलिए नहीं कि मुझे ये है कि मैं बोलूंगा क्या, भैया इतनी तो तैयारी कर रखी है, भगवान की कृपा है, 10 साल हो गए बोलते बोलते कि नींद में भी बोल दूंगा। पर सवाल इसका है ही नहीं, सवाल यह है पिछले से बेहतर क्या बोलूंगा, डिफरेंट क्या बोलूंगा, बेटर क्या बोलूंगा, जो लोग सुनने आए हैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा या नहीं उतरूंगा। आप कह रहे हो नींद नहीं आती, मैं कह रहा हूं नींद नहीं खुलती, मैं कह रहा हूं दोस्तों नींद नहीं आती। एक मैसेज दे रहा हूं, बहुत शानदार, आपके कार्य को सलाम। भावना में मैसेज सिर्फ इतना है, मैं कहना सिर्फ इतना चाह रहा हूं, इंपॉर्टेंस। ये टॉपिक जो मैं आज ले रहा हूं वो काम ही कब करेगा, जब आपको किसी चीज की इंपॉर्टेंस हो, तो मैं बता पाऊं कि शुरुआत कैसे हो। भाई शुरुआत करनी ही नहीं है। देखो मैंने कहा था, डू यू रिमेंबर, 4 तरह के लोग मैंने बताए थे। एक होते हैं सेल्फ स्टार्ट। सेल्फ स्टार्ट मतलब स्विच ऑन बटन की दबाई या स्विच दबाया, स्टार्ट हो गए, नो नीड ऑफ मोटिवेशन, नो नीड ऑफ सपोर्ट। एक होते हैं दोस्तों किक स्टार्ट। किक स्टार्ट क्या होते हैं, चलो भैया स्विच से नहीं हुए पर हमने उनमें किक मारी, स्टार्ट हो गए। पर किक स्टार्ट, उमेश गांवकर साहब क्या एनर्जी है, थैंक यू सो मच। इसलिए आप अमर चौधरी हैं सर, नहीं सुमित सर, मैं आपका भाई हूं इसलिए अमर चौधरी हूं, आपसे बहुत सीखता हूं मैं। अरविंद सिंह हरिवार साहब ग्रेट, थैंक यू सो मच। उमेश भाई थैंक यू सो मच। उमेश जी, जालंधर अस्पाल साहब ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, सिर्फ मैं मैसेज क्या देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं मैसेज ये देने की कोशिश कर रहा हूं, व्हाट आई मीन टू से कि इट्स ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस। सारा खेल किसका है, जब तक आप 4 तरह के लोग मैं कह रहा था, एक होते हैं सेल्फ स्टार्ट, स्विच दबाया हो गए, एक किक स्टार्ट, भैया चलो स्विच से नहीं हुए, किक मारी, स्टार्ट हो गए। पर किक स्टार्ट गाड़ी भी तो मंजिल पे जाएगी। एक होते हैं दोस्तों पुश स्टार्ट, किक मारी, सेल्फ से भी नहीं हो रहे, किक मारी, किक से भी नहीं हो रहे, थोड़ा धक्का मारा, किसी ने मोटिवेट कर दिया, किसी ने सपोर्ट कर दिया, कोई साथी आ गया। प्रवीण कुमार राजभर सर जुड़ चुके हैं। प्रवीण सर मैं अभी आपका ना, इट्स योर पैशन टुवर्ड्स योर वर्क, लव योर वर्क। राजू सर सब आपकी संगति का सर, सब प्यार है आप सब लोगों का, तमाम लोगों का। आपकी बात ये लगे सर तो कभी बस भी नहीं छूटने की नहीं। पिंकी मैम थैंक यू सो मच। एडवोकेट गौरव प्रजापति साहब, व्हाट अ ग्रेट एनर्जी सर, थैंक यू सो मच गौरव भाई, थैंक यू सो मच। सुमित बैसला गुर्जर, जय हिंद सर, सॉरी लेट होने के लिए। आइए स्वागत है आपका। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, किक स्टार्ट, पुश स्टार्ट, धक्का दिया, स्टार्ट तो हो गए, मंजिल पे तो ये भी पहुंचेंगे। एक होते हैं दोस्तों नॉन स्टार्ट। ये नॉन स्टार्ट क्या है, ये नॉन स्टार्ट वो है, स्विच दबाया नहीं हो रहे, फिर किक मारी 15-20 मिनट 10 मिनट नहीं हो रहे, फिर धक्का मार के ले गए 2 किलोमीटर, स्टार्ट ही नहीं हो रहे। बाद में आगे जाके कार का बोनट खोल के देखा, पता चला गाड़ी में इंजन ही नहीं है, मारे जाओ धक्का। तो मैं ये कह रहा हूं, ये टॉपिक आखिर शुरुआत कैसे हो, ये उनके लिए तो काम करेगा जिनके लिए काम की इंपॉर्टेंस है, जो उस काम को करना चाहे। भाई शुरू तो उसी काम को करोगे जिसे आप चाहते होंगे, जिसकी आपकी इच्छा होगी, इरादा होगा। पॉइंट समझना दोस्तों, मैं एक अगला पॉइंट कह रहा हूं, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। अभी जब मैं तैयारी कर रहा था आज ही दिमाग में ये बात आई। समझना दोस्तों, आप कहीं जा रहे हैं, मुझे आंसर दीजिएगा इस बात का, तो मैं आपसे आंसर, द बिगिनिंग इज ऑलवेज नाउ नॉट टुमारो। क्या बात है, दैट्स ग्रेट श्वेता मैम, यू आर अ मोटिवेशनल। मैं कह दूं आपको श्वेता मैम, यू हैव वेरी नाइस थॉट्स, ग्रेट इनपुट्स ऑलवेज, थैंक यू सो मच। मेरा पॉइंट समझो दोस्तों, अभी मैं क्या पॉइंट बोल रहा हूं। अगला मैं इसको, इस महत्वपूर्ण पॉइंट को समझना। आप कहीं जा रहे हैं और आप रपट जाते हैं, रपटना समझते हैं, फिसल जाते हैं, और यहां से आप फिसले, आप यहां से फिसले और आप 3 फुट दूर यहां जाकर गिरे। आप मुझे ये बताइए, आप प्रॉब्लम कहां ढूंढेंगे, समस्या कहां ढूंढेंगे? जहां गिरे वहां गड़बड़ थी,
या जहां से गिरे वहां फिसलन थी? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। सचिन मावी भाई सिकरानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे पास का गांव है सिकरानी। बहुत बढ़िया सचिन भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइए दोस्तों, आप कहीं जा रहे हैं, मैं जो आज एक मैसेज समझा रहा हूं दोस्तों, आप कहीं जा रहे हैं, आप यहां से फिसले और आप 2-3 फुट दूर यहां जाकर गिरे, गड़बड़ कहां है? आप गड़बड़ या प्रॉब्लम कहां ढूंढेंगे? जहां गिरे वहां या जहां से गिरे वहां? हमारे बड़े भाई ओमवीर सीडीआर भाई जी ने ज्वाइन किया हमें, थैंक यू सो मच। रमन कुमार साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपको साधुवाद देता हूं। हम सब शेरर, याद है शेरर वो होता है जो शेर होता है, राजा शेर किया करता है। आपने सुना होगा उस राजा ने एक राज्य उसे दान कर दिया, गांव से दान कर दिया, मांगने वालों ने कभी दान नहीं किया। दानी होने के लिए एक बहुत मशहूर कहावत है, इफ यू वांट टू बी अ डॉलर यू मस्ट बी अ किंग। दानी राजा होता है। बांटिए, दान करिए, शेयर करिए इसको। जो राजा होंगे वो शेयर करेंगे। अभी अहद अंसारी एमएलएम, जहां से गिरे वहां गड़बड़ है सर, क्या बात है? बताइए बताइए मुझे। मृत्युंजय तिवारी सर, सादर प्रणाम, कैसे हैं मृत्युंजय सर? मैं बता दूं एमएमए के बहुत बेहतरीन ट्रेनर है हमारे मृत्युंजय भाई, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। बताइए मुझे, जहां से फिसले। चलिए आप लोगों के रुझान आने शुरू हो गए हैं, आंसर आने शुरू हो गए हैं। गड़बड़ कहां है? जहां आप गिरे या जहां से गिरे? बताइए। चौधरी रोहित मेरा भाई छोटा ज्वाइन कर चुका है, थैंक यू सो मच रोहित। कहां से गिरे? क्या बात है सुमित सर? जहां से गिरे, ऑल द बैगिंग स्पॉट एट द बिगिनिंग स्पॉट। क्या बात है शुमाकांत पांडे सर, बिल्कुल सही। जहां से गिरे एट द बिगिनिंग, जहां से गिरे वंदना मैम, जहां से गिरे। दोस्तों अब समझना, जहां गिरे गड़बड़ वहां नहीं है, बिल्कुल सही। जहां से गिरे गड़बड़ वहां है। अगर आपकी नींद नहीं खुलती है, पॉइंट समझना दोस्तों, अगर आपकी नींद नहीं खुलती है टाइम पर, तो गड़बड़ आपकी नींद में नहीं, आपके सपनों में है। आपके पास उतने बड़े सपने ही नहीं हैं, आपके पास उतने मजबूत सपने ही नहीं हैं कि उनके लिए आपकी नींद खुल जाए। गड़बड़ नींद में मत ढूंढिए, गड़बड़ उन सपनों में है। जहां गिरे हैं गड़बड़ वहां नहीं है, गड़बड़ वहां है जहां से गिरे हैं। आप अगर उठ नहीं पा रहे हैं टाइम पर उस काम के लिए, तो गड़बड़ आपकी नींद में नहीं, गड़बड़ आपके उस काम में है, गड़बड़ सपने में है, उस काम की इंपॉर्टेंस में है। दोस्तों समझिए, उठ तो तभी पाएंगे। जय हिंद सर, शिवांग शुक्ला जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डिड यू गेट दिस पॉइंट? मुझे बताइए जरा, ये जहां से फिसले और जहां गिरे, ये पॉइंट समझ में आया? अगर मैं सुबह 5 बजे किसी काम के लिए नहीं उठ पा रहा हूं, तो गड़बड़ फिर मेरी नींद में नहीं, मेरे सपनों में है। मेरे सपने ही इतने बड़े नहीं है, वो काम शायद मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वरना कभी आपका एग्जाम छूटा है यूपीएससी का? अरे छोड़ के तो दिखाओ, गारंटी दे रहा हूं, छूट के तो दिखाए। भाई साहब देखें कैसे नींद ना खुले। आपकी जब सुबह 4 बजे की फ्लाइट उठती है, ध्यान दीजिए, हमारी एक बॉडी क्लॉक भी होती है, एक ह्यूमन, आप कहते हैं ना दिमाग में भी एक घड़ी होती है। जब सुबह 4 बजे की फ्लाइट पकड़नी होती है, 1:30 बजे से आंख खुलनी शुरू होती है, 1:30 बजे, 2:45 बजे, 3:30 बजे, 3:45 बजे। क्या पॉइंट अल्टीमेट, थैंक यू सो मच सर। आइए दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं, ये सेशन उन लोगों के लिए है जिनके सपनों में जान है, ये सेशन उन लोगों के लिए है दरअसल जो इंपॉर्टेंस समझते हैं। आइए अगले आधे घंटे में कुछ पॉइंट शेयर कर रहा हूं, आखिर शुरुआत कैसे हो। आज का पॉइंट है मेरा आखिर शुरुआत। पहला पॉइंट शेयर कर रहा हूं दोस्तों। पहला पॉइंट, जब भी कोई काम डिसाइड करें, जब भी कोई मुश्किल काम कहूं अगर मैं, कोई बड़ा, क्योंकि जरूरी जो काम कामयाबी की तरफ ले जाएगा वो मुश्किल भी हो सकता है और जरूरी तो होगा ही होगा। जब भी आप कोई काम डिसाइड करें दोस्तों, तो एक फॉर्मूला अपनाइए, डिवाइड एंड रूल। क्या फॉर्मूला अपनाइए? डिवाइड एंड। शायद मैंने किसी एक टॉपिक में शेयर किया है, एक उदाहरण ले रहा हूं, शेयर किया हो तो आई डोंट नो, अगर किया भी हो तो आप रिकनेक्ट कर लीजिएगा। शिवांश शर्मा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत खूब उदाहरण। सुरेंद्र पाठे साहब, थैंक यू सो मच। बस दोस्तों, ये आप सब हम मिलके ये उदाहरण लोगों तक पहुंचाते रहें। ये पॉजिटिविटी, ये मोटिवेशन, ये शेयर करें, ये वॉच पार्टी करें, पहुंचाएं जितना लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मकसद क्या है? पॉजिटिविटी पहुंचाना। मकसद क्या है? मोटिवेशन पहुंचाना। मकसद मैं भी शेयरर, मैं भी मोटिवेटर। चौधरी रोहित बैसला जी, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। मेरा पॉइंट है डिवाइड एंड रूल। दोस्तों दरअसल मुश्किलें और समस्याएं आर लाइक बिग कॉटन बैग। समझना दोस्तों, मुश्किलें या चैलेंजेस और चुनौतियां जो होती हैं ना, वो कॉटन बैग की तरह होती हैं। कॉटन मतलब रुई का गट्ठा। जब आप उसे दूर खड़े होकर देखोगे ना, तो आपको रुई का गट्ठा इतना बड़ा दिखाई देगा, और जैसे आपको लगेगा कितना बड़ा है, कैसे उठाऊंगा। पर जब आप पास में जाते हैं, आपको पता चलता है वो बड़ा है, भारी नहीं है। समझना, मुश्किलें बड़ी होती हैं, भारी नहीं होती। आप अगर वो साबुन से हम पहले वो नहीं बना देते थे, याद है? साबुन से ऐसे करके
साबुन से वो बनाते थे, क्या बोलते हैं उनको, गुब्बारे टाइप के। तो अगर कोई बहुत बड़ा वो बना दिया हमने साबुन से जो बनाते हैं, आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट, वो गोल गोल नहीं निकलते ऐसे करके उड़ाया करते थे, अगर मैं उतना बड़ा बना दूं साबुन से वो जो गुब्बारा टाइप बनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है वो भारी बड़ा तो हो सकता है पर वो भारी नहीं होगा। मुश्किलें बड़ी तो होती हैं दोस्तों, भारी नहीं होती। अफसोस इस बात का, हम मुश्किलों को दूर से देख के ही डर जाते हैं और सोचते हैं बहुत भारी है। भारी नहीं है, पास जाके देखिए। क्या करो, डिवाइड। बबल्स, अजय गुरु जी थैंक यू सो मच। बबल्स भाई, बबल बड़ा कितना भी हो भारी नहीं होता, मुश्किल बड़ी कितनी भी हो भारी नहीं हो सकती। पर हम गड़बड़ क्या करते हैं, क्योंकि हम उसे दूर से देखते हैं, क्योंकि हम उसे दूर से देखते हैं तो हम ये मान लेते हैं मुश्किल बड़ी भी है। तो सबसे पहले मुश्किल पे कौन सा थॉट अप्लाई करें। अशोक भूखंडी साहब थैंक यू सो मच। अजय वैसल साहब थैंक यू। रमन कुमार जी धन्यवाद सर। रमन सर समझिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, कौन सा तरीका अप्लाई करें। तरीका है डिवाइड एंड रूल, फूट डालिए और शासन करिए। अंग्रेजों ने इस थ्योरी से हम पे 200 साल राज कर लिया, हम मुश्किलों पे राज नहीं कर सकते। शायद एग्जांपल मैं दे चुका हूं, फिर भी 1 मिनट के लिए मैं कोट करूंगा। एक मूवी थी साथिया मूवी, साथिया में विवेक ओबरॉय पहली बार रानी मुखर्जी, मैं कह रहा हूं डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला समझो, जब मुश्किल आएगी वो बड़ी लगेगी, आपको उसे छोटे हिस्सों में तोड़ लेना है। डिवाइड एंड रूल। बुलबुले बबल्स, विनीत मेहता साहब थैंक यू। ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल। श्वेता पासी मैम थैंक यू सो मच। मैं आपके इसी पॉइंट पे आने वाला हूं, थैंक यू सो मच। मृत्युंजय सर कह रहे हैं बबल्स, थैंक यू सो मच। मेरा पॉइंट समझना, साथिया मूवी में विवेक ओबराय इधर से ट्रेन में जा रहे हैं, उधर से एक ट्रेन आ रही है, पहली बार रानी मुखर्जी को वो उस ट्रेन में देखते हैं और देखकर डिवाइड एंड रूल फॉर्मूला बता रहा हूं दोस्तों। अपने दोस्तों से बोलते हैं मुझे इस लड़की से मिलना है, और दोस्त कहते हैं उस लड़की से मिलना, पागल कैसी बात कर रहा है, मुंबई में 2 करोड़ की जनसंख्या है, ये तो उस ट्रेन में गई, ट्रेन में हम 2 करोड़ में से एक लड़की को कैसे ढूंढेंगे। विवेक ओबराय बोलते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, 2 करोड़ में से महिलाएं कितनी होंगी, ये तो तुमने जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन बताई है। वो बोलते हैं तकरीबन यार 2 करोड़ में से 80 लाख के करीब तो होंगी महिलाएं। बोलता है 80 लाख में से लड़कियां कितनी होंगी, ये तो महिलाएं हैं। बोलता है तकरीबन यार 20 लाख तो होंगी। बोलते हैं 20 लाख में से पढ़ने वाली लड़कियां कितनी होंगी। बोलते हैं यार 2 लाख तो होंगी। बोलते हैं 2 लाख में से कॉलेज की उम्र की कितनी होंगी। बोलते हैं तकरीबन यार तकरीबन 20,000 तो होंगी। बोलते हैं 20,000 में से मेडिकल कितना कर रही होंगी, वो डॉक्टर एप्रन पहनी हुई है, बोले 20,000 में से मेडिकल कितना कर रही होंगी। बोलते हैं तकरीबन यार 2,000 तो कर रही होंगी। बोलता है 2,000 में से ट्रेन में कितनी जाती होंगी। बोलता है यार तकरीबन 200 तो जाती होंगी। बोलता है 200 में से 9:30 बजे वाली ट्रेन में कितनी जाती होंगी। बोलते हैं यार 20 तो जाती होंगी। बोलते हैं 20 में से बॉय कट कितनों के होंगे, उसके बॉय कट हेयर कट है, बॉय कट कितनों के होंगे। बोलते हैं यार 2 के तो होंगे। फिर विवेक ओबराय बोलता है यार 2 में से एक लड़की ढूंढना कोई मुश्किल काम है क्या। पॉइंट समझना दोस्तों। दरअसल जब जब प्रॉब्लम आएगी, जब जब चैलेंज आएगा, जब जब मुश्किल काम आएगा, तो आपको लगेगा 2 करोड़ में से एक को ढूंढना है। पर हकीकत यह है जब आप उसको डिवाइड एंड रूल फॉर्मूला अपनाएंगे तो आपको पता चलेगा सिर्फ 2 में से एक को ढूंढना है। और ये फॉर्मूला कोई भी नया काम करने के लिए अप्लाई करिए। तरीका बता रहा हूँ क्या तरीका है। 2-3 वर्ड समझने की कोशिश करिए। एक होता है गोल, एक होता है टारगेट। मेरा गोल है 4 रोटियां खाना, पर मेरा टारगेट तो बाइट खाना है ना, 1 बाइट खाना है ना। अब हम गलती क्या करते हैं दोस्तों, 2-3 उदाहरण दे रहा हूं और उनसे मैं कनेक्ट करते हुए आपको समझाऊंगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये जो डिवाइड है, अभी श्वेता पासी मैम ने एक थॉट लिखा है थिंक बिग, ये मैंने पहली बार विकास जैन साहब के मुंह से सुना था, थिंक बिग, और यहां श्वेता मैम बता रहे हैं मुझे थिंक बिग बी बिग। दरअसल इस थॉट ने उतना मोटिवेट नहीं किया जितना डराया है। अच्छा मैं ये गलत नहीं कह रहा इस थॉट को, ये थॉट गलत नहीं है, बेसिकली थॉट इनकम्प्लीट है, ये कोटेशन इनकम्प्लीट है। ये ऐसे होना चाहिए, थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल। इसको समझना दोस्तों, मतलब क्या है इसका। भाई मैंने बड़ा सोचा कि मुझे BMW लेनी है, BMW खरीदनी है। अब मेरा पॉइंट समझना, मुझे BMW लेनी है, ये मैंने बड़ा सोचा, पर ध्यान दो दोस्तों, मुझे BMW लेने जाना है, BMW लेके नहीं चलना। घर से तो मैं उसी स्विफ्ट में निकलूंगा, घर से तो मैं उसी क्रेटा में निकलूंगा, घर से तो मैं उसी नैनो में निकलूंगा जो मेरे पास है। मुझे BMW तक जाना है, BMW से शुरू नहीं करना। थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल। और इसका जादू देखिए, हम तो फिर भी ये पीढ़ी तो एजुकेटेड है दोस्तों। हमारी मम्मी जो शायद उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, उतनी एजुकेटेड नहीं थी शायद, लेकिन वो लोग सेंस में, मैंने कई बार कहा है, हम एडवांस नहीं हुए हैं, हम बैकवर्ड हुए हैं, हम फॉरवर्ड नहीं हुए। हमसे ज्यादा समझ, बुद्धि, ज्यादा दिमाग हमारे बड़ों में था। कभी इस विषय पे बाद में बात करूंगा, फिलहाल एक उदाहरण दे रहा हूं।
हमारी मम्मी जो उतनी पढ़ी लिखी उतनी एजुकेटेड नहीं थी, पर मैं जितनी भी महिलाएं मोहतरमाएं मुझे सुन रही हैं, और मोहतरमाएं छोड़ दीजिए, हमारे घरों में भी कोई ना कोई तो होगी, बहन बेटी छोटी तो होगी। याद करके बताइए, महेश अलवंदे साहब थैंक यू, याद करके बताइए जब मम्मी ने पहली बार आपसे, श्वेता मैम आप लोगों से पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, भावना मैम, मैं प्रणीता मैम आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइएगा जितनी मोहतरमाएं मुझे सुन रही हैं और बाकी तमाम लोगों से भी जो पुरुष लड़के सुन रहे हैं, जब मम्मी ने पहली बार हमारी छोटी बहन से बर्तन धुलवाए थे तो क्या मम्मी ने पूरा झाबा भर के दिया था धुलने के लिए, इतना बड़ा झाबा, या मम्मी, याद करके बताइए। चलो मैं बताता हूं फिर आप मुझे रिप्लाई करिएगा। जब मम्मी अपनी बेटी से पहली बार बर्तन धुलवाती है, जब हमारी छोटी बहन से या आपसे पहली बार बर्तन धुलवाए होंगे, याद करके बताना, तो मेरी मम्मी ने, आपकी मम्मी ने 2 गिलास और 1 कटोरी पकड़ाई होगी शुरू में, और बेटी से ये भी नहीं कहा होगा मांझ दे, वर्ड पे ध्यान देना। पता है मम्मी ने क्या बोला होगा? ले बेटा ये पानी में से निकाल दे। उनको मालूम है पानी में से निकालेगी मतलब मांझेगी ही। 2 गिलास और 1 कटोरी, और जैसे ही आप लास्ट वाला गिलास साफ कर रहे थे तो मम्मी पीछे से 1 प्लेट और 1 चम्मच और 2 कटोरा और पकड़ा देती है, बेटा ये भी रखे थे जरा इन्हें भी निकाल लें। और आप जैसे उस वाले बर्तन में से लास्ट के कटोरे को साफ कर रही थी, फिर पीछे से 1 प्लेट 2 कप और 1 चम्मच और 1 कटोरी लाके मम्मी बोलती है, बेटा तेरे पापा जी ने भी खाना खाया था, ये वाले बर्तन में निकाल दे। और बेटी ने सारे बर्तन धो दिए। लेकिन अगर उसी मम्मी ने वो झाबा भर के पहले में ही बेटी को पकड़ा दिया होता, भाई साहब बता रहा हूं कुछ भी हो जाए बर्तन धोती नहीं वो, मैं नहीं धोऊंगी मम्मी, इतने बड़े मुझसे नहीं धुलेंगे इतने बर्तन। लेकिन मम्मी को मालूम था कि अगर सारा झाबा इसको दिखा दिया तो ये बर्तन धोएगी ही नहीं, ये शुरू ही नहीं करेगी, और अगर इसने शुरू नहीं किया तो ये अंत भी नहीं कर पाएगी। दोस्तों मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, मेरा पॉइंट समझना। हम गलती क्या करते हैं, इस दिमाग को इतना बड़ा मैसेज दे देते हैं, इतना बड़ा टारगेट बता देते हैं कि दिमाग कहता है भाई मेरे तो बस की नहीं है, भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा। दिमाग बेचारा हिम्मत ही नहीं दिखाता, उसकी तो हिम्मत आपने तोड़ दी। मैं एक लाइन हमेशा अपनी ट्रेनिंग में समझाया करता हूं कि आप सोते समय समझना दोस्तों, हम क्या कहते हैं, सारी कैपेसिटी दिमाग में, असीम ताकत है, असीम क्षमताएं, असीम, हाँ है, मैं भी कह रहा हूं, मैं भी मोटिवेशनल स्पीकर हूं भैया, मैं भी कह रहा हूं दिमाग में बहुत ताकत है, दिमाग में बहुत क्षमताएं हैं, पर कौन से दिमाग में? उस दिमाग में जिसने 10 साल से आज तक कुछ पॉजिटिव नहीं सोचा, उस दिमाग से जो पिछले 15 साल से पबजी खेल रहा है, उस दिमाग से जो पिछले 8 साल से मोबाइल में घुसा पड़ा है, जिसने कोई क्रिएटिव काम किया ही नहीं है, जिसने कोई पॉजिटिव प्लानिंग की ही नहीं है, जिसने आज तक स्ट्रेटजी बनाई नहीं है। शरीर में बहुत ताकत है। कौन से शरीर में? जो 10 बजे सो के उठ रहा है डेली। कौन से शरीर की बात कर रहे हो? जो पिज्जा और बर्गर खा रहा है। कौन से शरीर की बात कर रहे हो? जिसने आज तक एक्सरसाइज नहीं करी। मैं भी कह रहा हूं मेरे भाई, दिमाग में क्षमताएं हैं, शरीर में ताकत है, पर कौन से वाले में? उस पॉजिटिव दिमाग में। कौन से वाले में? उस प्रैक्टिस दिमाग में। कौन से वाले में? उस स्ट्रेटजी बनाने वाले दिमाग में। शरीर में ताकत है, पर कौन से वाले शरीर में? सुबह जल्दी उठने वाले शरीर में। कौन से शरीर में? जिम जाने वाले शरीर में। कौन से शरीर में? रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले शरीर में। मैं कह रहा हूं भैया, पहले इस शरीर को ये वाला तो बना लो, इस दिमाग को वो वाला तो बना लो। बड़ी बड़ी बात तो इसे बाद में भी बता देंगे, शुरुआत कैसे कर लो? छोटी वाली शुरुआत करवा लो। सही बात है सर, बिल्कुल यही हुआ है। प्रीता मैम, सोनू अडवाणी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। प्रीता मैम कह रहे हैं और पूरा धुलवा लेती थी। भावना मैम बिल्कुल सही, मैं भी एक ऐसे ही टारगेट मिलता है सेल्स वालों को। भूषण यादव जी बिल्कुल सही सर, और टारगेट अचीव भी ऐसे ही होगा सर, होगा भी ऐसे ही। ध्यान देने की कोशिश करिए मेरा। कौन से दिमाग में ताकत? मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, इस पॉइंट को समझना दोस्तों। मैं कहता हूं कभी भी अपने सोते हुए शरीर से मत कहो उसे जिम जाना है। शरीर सोया हुआ है, उस समय कैसी अवस्था है शरीर की? कमजोर अवस्था। कैसी अवस्था है? आलस्य वाली अवस्था। कैसी अवस्था है? लेजी। और आपने इसे टारगेट क्या दे दिया, तुझे जिम जाना है, इसकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी सुबह उठने की। मैं कहता हूं सोते हुए शरीर को सिर्फ इतना कहो कि तुझे सुबह सोकर उठना। जब शरीर उठ जाए, ये टर्मिनोलॉजी समझना जो मैं आपसे कह रहा हूं, और मैं पहले दिन कह चुका हूं, कोई ऐसा उदाहरण नहीं दूंगा जो गूगल और यूट्यूब दे दे। नेचुरल बाय स्टाइल, ओरिजिनल बाय कंटेंट, रियल बाय एक्सपीरियंस, सारे वो एग्जाम्पल जो हमारी आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। मैं कहता हूं सोते हुए शरीर को सिर्फ इतना काम बताओ कि तुझे सुबह उठना है, और जब शरीर सुबह उठ जाए तो उससे कहना, उठे हुए शरीर से कहो कि तुझे जिम जाना है। अच्छा ये मत कहना जिम में एक्सरसाइज करनी है, उससे सिर्फ इतना कहो कि तुझे जिम जाना है,
और जिम पहुंचे हुए शरीर से कहो कि तुझे एक्सरसाइज करनी है। अब देखना, सोया हुआ शरीर को छोटे से काम दिया उठना, सोया हुआ शरीर जिम जाने का काम नहीं कर सकता पर उठने का काम तो कर सकता है, इतनी उसमें क्षमता है। शरीर जब उठ गया, थोड़ी उसमें एनर्जी आ गई, थोड़ा एक्टिव हो गया, अब थोड़ा सा एनर्जेटिक, थोड़ा सा एक्टिव शरीर जिम में एक्सरसाइज करने की तो नहीं सोच सकता पर जाने की सोच सकता है। और जिम में पहुंचा हुआ शरीर वहां तक जाते जाते आपके हाथ पैर हिले, दिमाग हिला, आपका शरीर एक्टिव हुआ और उतना एक्टिव हो चुका है कि अब वो एक्सरसाइज कर लेगा। दोस्तों कभी अपने आप से भूषण यादव साहब 1000 किलोमीटर जर्नी स्टार्ट्स विद भरत शाह साहब, थैंक यू नवी भाग, मैं मोटिवेटर। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, आप किताब हम पढ़ते हैं इतनी मोटी किताब और दिमाग से क्या कहते हैं मुझे ये किताब पढ़नी है। मैं कहता हूँ दिमाग को बताओ 4 पेज पढ़ने। एक बात सुनाता हूँ आपको, किस्सा सुनाता हूँ, वैसे 1.5-2 साल पहले की बात है। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, मेरा दोस्त मेरे पास आया और मुझसे आके बोला अमर भाई अपनी कार दे दो। मैंने उसको चाबी दे दी, अंधेरे का टाइम था, रात का, मुझे लगा कुछ इमरजेंसी होगी। मैंने पूछा यार कार तो तेरे पास भी है? बोला यार कार तो मेरे पास भी है पर दिक्कत यह है कि मुझे ना 50 किलोमीटर जाना है और उसकी हेडलाइट बस 50 मीटर का दिखाती है। फिर से सुनो, बोला यार मुझे 50 किलोमीटर जाना है पर दिक्कत यह है कि उसकी हेडलाइट ना बस 50 मीटर का दिखाती है। सही है ना? अगर हेडलाइट 50 मीटर का दिखाती है तो 50 किलोमीटर बताओ कैसे जाएंगे? आप मुझे बताओ जा सकते हैं या नहीं? ठाकुर विपेंद्र सिंह सेंगर साहब इंदौर फ्रॉम हुंडई। विपेंद्र साहब मैं इंदौर तो मेरी कर्म भूमि है सर, आई लव इंदौर। मैं इंदौर बहुत रहा हूँ, 6-7 साल रहा हूँ। मेरी जिंदगी की बेहतरीन यादें इंदौर से जुड़ी हुई हैं। सुमित सर, किरण मिश्रा सर, मयंक गुप्ता सर, विक्की, विवेक, परेश, राजा, सोनम, मनीषा दीदी, तमाम लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इंदौर में। राहुल सर, शरद गौरव साहब, मैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंदौर की बड़ी बेहतरीन यादें हैं मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम इंदौर। जा सकते हैं, नयन पटेल साहब कह रहे हैं जा सकते हैं, बल्कि जा क्या सकते हैं सर, जाते ही ऐसे हैं। अरे भाई जो 50 मीटर का दिखा रही है वो अगले 50 मीटर पे जाने पर अगले 50 मीटर का दिखाएगी, फिर वो अगले 50 मीटर का दिखाएगी, फिर वो अगले, आप 500 किलोमीटर चले जाओ। दिक्कत ये हम घर से निकलते ही पूछते हैं पहले 500 किलोमीटर की हेडलाइट दे। दुनिया में 500 किलोमीटर की हेडलाइट नहीं आती है, शुरुआत करनी पड़ती है दोस्तों। ध्यान देना, मैं कह रहा हूं अपनी ताकत, हे पार्थ, हे हनुमंत, अपनी ताकत पहचानो। मैं कहता हूं दिमाग हमारा दोस्त है, पर ये कौन सा दोस्त है? 2 तरह का दोस्त है। देखो उदाहरण देके बताता हूं, समझना। याद कीजिए आप जरा अपनी सामर्थ्य और अपनी समझबूझ को, ताकत को पहचानो तो सही। आप अपने दोस्तों को कई बार 100 50 किलोमीटर ले गए होंगे, पर बताओ घर से नीचे क्या बोल के बुलाया था? याद करो, आजा, चौराहे तक चल रहे हैं। जैसे वो बाइक पे बैठा 2 किलोमीटर दूर चौराहा आया तो आपने क्या बोला? चल वहां तक होके आ रहे हैं, आगे तक थोड़ा। और जैसे ही आप सिटी से थोड़ा बाहर निकले, चल यार जबलपुर चल रहे हैं, आ जाएंगे, थोड़ा काम है। चल यार हनुमानगढ़ चल रहे हैं, थोड़ा काम है। चल यार मेरठ चल रहे हैं, थोड़ा काम है। दोस्त आपका बाइक पे से कूदा क्या? चला गया ना आपका दोस्त आपके साथ। लेकिन सोच के बताना, अगर उसी दोस्त को आपने बुलाते समय ये बोल दिया होता कि आजा मेरठ चल रहे हैं, आजा 100 किलोमीटर चल रहे हैं बाइक पे, आजा जयपुर होके आएंगे बाइक पे, भाई साहब मरे तो आता ही नहीं, वो पहले ही मना कर देता। हम दिमाग के साथ यही गलती, दिमाग ने हमें बहुत मैनिपुलेट किया है दोस्तों, दिमाग हमारे साथ बहुत खेला है। अब वक्त आ गया हम दिमाग के साथ खेलें। हम गलती ये करते हैं, दिमाग को पहले ही बता देते हैं वहां चलेंगे, इतना बड़ा करेंगे। दिमाग कहता मैं तो शुरू भी नहीं करूं। मैं कहता हूं शुरू करने के लिए दिमाग को सिर्फ इतना बताओ कि नीचे आ जा। नीचे आ जाए, बोला चौराहे तक चल रहे हैं, चौराहे पे चला जाए, बोले मेरठ तक चल रहे हैं, मेरठ चला जाए, निकल जाओ हरिद्वार। आप लोगों ने कई यात्राएं करी हैं ऐसी, मैं अच्छी तरह जानता हूं, आप भी जानते हैं। बस ये वही वाला दोस्त है। इस दिमाग की एक खूबी और बता रहा हूं दोस्तों, इस दिमाग और शरीर का ये उदाहरण समझना, मेरा ये उदाहरण समझिएगा। हो सकता है दोस्तों सेशन हम इसको 1 घंटे का रखें, तो बियर विद मी, और मैं उम्मीद करता हूं जो लोग रुक सकते हैं वो रुकिएगा। मेरा पॉइंट समझिएगा, हर गाड़ी की 50 मीटर दिखाती है। क्या बात है सुमित कुमार साहब, क्या बात है सर? बिल्कुल मैं भी वही कह रहा हूं सर। सोनू शर्मा साहब गुड मॉर्निंग, वंश वर्मा जी वेरी गुड मॉर्निंग, रोहित जा सकते हैं, क्या बात है रोहित भाई? अब मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, ये टाइम नहीं बोलता, क्या बात है? थैंक यू सो मच। मेरा पॉइंट समझिए। आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो शेयर कर रहे हैं, जो वॉच पार्टी कर रहे हैं, जो इस पॉजिटिविटी को फैला रहे हैं। मैं भी मोटिवेटर, मैं भी किसी का हौसला। उन तमाम लोगों को सैल्यूट, उन सभी राजाओं को सैल्यूट, उन शेरों को सैल्यूट। मेरा अगला पॉइंट समझिएगा, ये दिमाग हमारा दोस्त है। कौन से वाला दोस्त? उसे झूठ बोल, उसे मैनिपुलेट करके बुला लो, फिर कहीं भी ले जाओ, शुरुआत कर लो बस काम की। अगला पॉइंट कह रहा हूं, इस दिमाग और शरीर की एक खूबी और बताता हूं, ये हमारा दूसरे तरह के दोस्त भी हैं। ये कौन से दोस्त हैं? हमारे एक तरह के दोस्त और पाए जाते हैं, याद करना और कनेक्ट करना दोस्तों इसको।
याद करना, आपके हमारे 2-3 दोस्त ऐसे भी होते हैं, जब हम शादी में बारात में कहीं जाते हैं और वहां डीजे पे वो फ्लोर, डांस फ्लोर लगा होता है, तो वो साइड में जाके खड़े हो जाएंगे। आप डांस करते करते आपको एकदम याद आता, मेरा दोस्त भी है, आप उसे पकड़ के खींच के लाना चाहते हैं, आजा आजा यार डांस करेंगे, बताओ वो क्या बोलता है, नहीं यार मैं नहीं आऊंगा, नहीं यार वो नहीं आता। आप 2-3 मिनट फिर डांस करते हैं, फिर आपको 2-3 मिनट बाद अचानक याद आती है, आप फिर उसको खींचते हैं, अरे आजा यार आजा, कुछ नहीं होता आजा, वो फिर मना कर देता है, मैं नहीं आता मैं नहीं आता, वो फिर नहीं आता। आप तीसरी बार उसे खींचने जाते हैं, वो फिर मना कर देता है। पर अगर आप वो दोस्त कभी रहे हो, आप सोच के बताइएगा मुझे, पर अब उसके मन में पता है क्या चल रहा है कि अब की बार कोई खींच लेना तो चला जाऊं। और जब आप चौथी बार 5, 7, 15 मिनट बाद उसे खींचने पहुंचते हैं, तो वो अब की बार डांस फ्लोर पे आ जाता है। और ऐसे दोस्तों की एक खासियत बता रहा हूं, कनेक्ट करना अपने आप से दोस्तों, जो ये चौथी बार में खींचने से फ्लोर पे आए हैं ना, फिर इन्हें फ्लोर से उतारने में भी 4 बार खींचना पड़ता है। फिर ये उतरने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पहली बार फ्लोर पे आए हैं ना भाई साहब, ये फिर वो हैं जो दूरदर्शन के समाचार पे भी डांस कर लेंगे, चाहे डीजे बज रहा हो नहीं बज रहा हो। फिर ये वो दोस्त हैं जो बाहर पार्किंग तक नाचते हुए देखो, क्या तो फ्लोर पे नाचने के लिए नहीं आ रहे थे, और क्या पार्किंग तक नाचते हुए जाएंगे, फ्लोर से उतरेंगे नहीं। ये ही आपके दोस्त हैं शरीर और दिमाग। जब आप शुरू में इनसे कोई काम के लिए बोलोगे पढ़ूं, तो ये पढ़ने से मना करेंगे। जब आप कहोगे जिम चलूं, ये जिम से मना करेंगे। दोस्तों मेरा ये पॉइंट ध्यान रख लेना, दिमाग और शरीर के बारे में हमेशा याद रखना, ये आपसे काम करने के लिए बोलेंगे नहीं, मना करेंगे। आपको उस समय सिर्फ इन्हें फोर्स करना है। लॉ ऑफ इनर्शिया एक थ्योरी दे रहा हूं, लॉ ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा है, जड़त्व का नियम। और जड़त्व का नियम, अरुण वर्मा जी कैसे, ऐसे ही होता है, बिल्कुल सही, सारी बातें प्रैक्टिकल करूंगा सर। वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड टू स्टार्ट स्मॉल डज नॉट मीन थिंकिंग स्मॉल। बिल्कुल, क्या बात है श्वेता मैम, बिल्कुल यू गॉट इट राइट। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों। फिर यही वो दो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया समझना, हम सबने पढ़ा है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम ये कहता है कोई भी व्यक्ति या वस्तु हमेशा उसी स्थान और उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। जब तक वो आउट से, बाहर से, until unless it or he or she is enforced by from outside, जब तक बाहर से बल नहीं लगेगा तब तक कोई भी व्यक्ति और वस्तु उसी अवस्था में बनी रहेगी। दोस्तों ये शरीर और दिमाग तब तक उसी अवस्था में बने रहेंगे, शिथिल अवस्था में, आलस्य की अवस्था में, नेगेटिविटी की अवस्था में, जब तक आप इनसे जबरदस्ती का फोर्स नहीं लगाएंगे। सोच के देखना, हमें जिम जाने में आलस्य आता है, जिम पहुंच के आलस्य नहीं आता। हमें सुबह उठने में आलस्य होता है, उठकर कोई काम करने में आलस्य नहीं आता। ऑफिस जाकर आलस्य नहीं आता, ऑफिस जाने में आलस्य आता है। और अगर इस जाने में आप इनको फोर्स कर गए, जबरदस्ती कर गए, याद रखना ये दोस्त वही हैं जो इन्हें बस खींच के फ्लोर पे लाना है, बाकी से जिम्मेदारी सर फिर इन पे जोड़ दो, इन पे कर लेंगे। पिंकी तो भी हम डट के रहेंगे आपके साथ। आई एम मोटिवेटर वेरी प्रैक्टिस चौधरी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रतीक सर, थैंक यू सो मच। पुष्पकांत थाड़ा साहब वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सर, ठाकुर पे आपकी बात है, थैंक यू सो मच सर। प्रतीक साहब सेज यूनिवर्सिटी के, मैं बता दूं, पीपल डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, बहुत जबरदस्त करियर काउंसलर हैं, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, इंदौर से हैं, सेज यूनिवर्सिटी, बहुत बेहतरीन। प्रतीक सर यू आर डूइंग ग्रेट, थैंक यू सो मच। मेरा पॉइंट, अगला पॉइंट दोस्तों, एक आज मैं 3 पॉइंट और डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, समझना शुरुआत कैसे हो। एक में जो अगला पॉइंट है दोस्तों, रिक्वेस्ट है इसको समझना दोस्तों। अपने दिमाग से ये मन वाली बात बिल्कुल निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो। मैं कह रहा हूं कट्टा मार दो, अभी कट्टा मार दो कि मन कभी कोई काम करने के लिए बोलेगा ढंग का। मैं लिख के दे रहा हूं, हम क्या कहते हैं, मन नहीं कर रहा सर, मेरा मन नहीं कह रहा इस काम को। मैं बता रहा हूं मन ना आज कह रहा है ना आज से 40 साल बाद, मन कहेगा ही नहीं। मन के बारे में एक बात बता रहा हूं और बहुत कॉन्फिडेंशियल है, बहुत कॉन्फिडेंशियल, बस मुझे पता चलिए बता रहा हूं, आप लोगों को ही बता रहा हूं, एक अंदर की बात बता रहा हूं। नेचुरल बाय स्टाइल, ओरिजिनल बाय कंटेंट, रियल बाय एक्सपीरियंस। सुमित सर थैंक यू सो मच, ये तो आपका प्यार है। जड़त्व के नियम को क्या खूब आपने प्रैक्टिकल बताया। गोपाल सर थैंक यू सो मच। प्रतीक सर मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, एक मन के बारे में अंदर की बात बता रहा हूं, समझना, आज कॉन्फिडेंशियल है, गोपनीय बात आपको ही बता रहा हूं दोस्तों। ये सोचना ही मत मन कभी कोई ढंग का काम कहेगा। मन जो है ना, मन भगवान का एजेंट है। इस पॉइंट को दोबारा समझना, ये मन है कौन, बेसिकली ये मन भगवान का एजेंट है। मतलब जैसे ISI के रॉ के एजेंट नहीं होते हैं,
वैसे ये मन ना भगवान का एजेंट है। बताओ मुझे, आईएसआई वाले भारत में आके करते क्या? भारत को आगे बढ़ाते हैं, रोकने का काम करते हैं? रोकने का। रॉ वाले कहीं दूसरे देश में जाएंगे तो बढ़ाने का काम करेंगे, रोकने का? रोकने का। दरअसल जब भगवान ने इंसान बना दिया, भगवान ने इंसान को दिमाग दे दिया, भगवान ने सोचने की ताकत दे दी, भगवान ने अपार क्षमताएं दे दी, तो भगवान को बाद में ध्यान आया कि यार ये तो बहुत जल्दी खुद ही भगवान बन जाएगा, इसको तो मैंने इतना लायक, इतना टैलेंटेड, इतना स्किल्ड, मेरा ही अंश तो है भाई, बाप का अंश बेटा, तो बेटा भी बड़ा होके क्या बन सकता है? जैसा बाप या उससे भी बढ़िया। तो भगवान को लगा ये तो मुझसे भी बड़े बन जाएंगे यार, ये तो भगवान ही बन जाएंगे। तो फिर भगवान ने हमारे पास अपना एजेंट भेजा, मन। और इस एजेंट का काम क्या है? हर जरूरी और अच्छे काम से हमें रोकना। सोच के देखो, मैं चैलेंज कर रहा हूं, बताइए कब किसी के मन ने कोई ढंग का काम कहा है? किसके मन ने कहा है कि सुबह 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करूंगा? मन तो ये कहता सोऊंगा। किसके मन ने कहा है पढ़ूंगा? मन तो कहता है मोबाइल चलाऊंगा। किसके मन ने कहा है करेले खाऊंगा, हेल्दी फूड खाऊंगा? मन कहता है चॉकलेट खाऊंगा। मन हमेशा वो काम बोलेगा जो आपको नहीं करना चाहिए, और जो जरूरी काम है मन उसके लिए मना करेगा, क्योंकि भगवान ने इसे भेजा ही इस काम के लिए है। अब हमें सिर्फ इतना करना है कि मन से मना करनी है, मन से मना करनी है कि भाई जो तू कह रहा है वो नहीं करेंगे, हम जरूरी काम करेंगे, तू कहे या ना कहे। मन नहीं करेगा दोस्तों कभी भी सपोर्ट। मैं अभी भी बता रहा हूं, मैं तो अगर मैं देसी लैंग्वेज में बात करूं तो मैं मन के साथ कहता हूं, मन के साथ तो मन के आगे डंडा लेके खड़ा हो जाओ, और मन के आगे जब डंडा लग जाता है हिंदी में लिखते समय तो क्या बन जाता है? मना। मन से तो मना कर दो। तू कह रहा है सो जा, नहीं सोऊंगा। तू कह रहा है मोबाइल चला, नहीं चलाऊंगा। तू कह रहा है चॉकलेट खा, नहीं खाऊंगा। तू कह रहा है सोता रहे, नहीं सोऊंगा। तू कह रहा है गप्पे मार, नहीं मारूंगा। तू कह रहा है सारे दिन मस्ती कर, नहीं करूंगा। मन से तो मना कर दीजिए। मन को तो, मन की तो माननी ही नहीं है आपको। सुनो मेरा दोस्तों पॉइंट कैसे, अच्छा एक और बात बताता हूँ, कैसे पहचाने सही और जरूरी काम है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हमें कल भी क्लैरिटी पावर पे हम बात कर रहे थे, आपको कैसे पता चले कोई काम जरूरी है सही है। मैं एक बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। 99% तो मेरी गारंटी है, 1% कहीं इधर उधर हो जाए तो कह नहीं सकता। कैसे पता चले ये काम जरूरी और सही? जिस काम को करने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, या जिस काम को करने के लिए आपको मोटिवेट करना पड़ता है, खुद को भी या दूसरों को भी, समझ लेना वो जरूरी काम है। उदाहरण देके बताता हूं। क्या आपने कभी किसी बच्चे को चॉकलेट खाने के लिए या क्रैक्स खाने के लिए मोटिवेट किया है? नहीं किया। क्या खाने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है? सब्जी, यानी सब्जी खाना जरूरी है। क्या आपको आपके बॉस ने कभी भी लेट आने के लिए मोटिवेट किया है? नहीं किया। वो तो हम खुद जाते हैं। मोटिवेट किस लिए करना पड़ता है? टाइम पर आने के लिए। टाइम पर आना जरूरी है। क्या आपको कभी किसी ने मोबाइल चलाने के लिए मोटिवेट किया है? नहीं किया। मोटिवेट किस लिए करना पड़ता है? पढ़ने के लिए, यानी पढ़ना जरूरी है। क्या आपको कभी किसी ने देर तक सोने के लिए मोटिवेट किया है? नहीं किया, खुद सोए। जिम जाने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है। जिस काम के लिए आपको मोटिवेट करना पड़ता हो, समझ लेना वो जरूरी काम है। मैं आपको बहुत सिंपल बता रहा हूं। जिसको मोटिवेट करना पड़े, जिस काम के लिए आपको मोटिवेट करना पड़े, उसके, मैं तो कंट्रोल की बात भी नहीं कर रहा तनुज भाई, बिल्कुल आप कह तो सही रहे हो, पर ये कंट्रोल वाली थ्योरी अलग है। आपसे तो मैं कहता हूं मन की तो बात ही खत्म। मन को दिमाग से निकाल दो आप तो जरूरी काम है, बस बात खत्म होगी। मैं करूंगा आज के मेरे 2 पॉइंट और हैं जिन पे मैं डिस्कस करूंगा। 2 पॉइंट पे और शेयर कर रहा हूं। अगला पॉइंट है सोचना। मैंने कल थोड़ा इस विषय पे बात की थी, सोचना। आज इसको थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूं दोस्तों। मैं ये कहता हूं दोस्तों, सोचना इज अ न्यू फैशन। मेरे इस वर्ड को फिर से सुनिएगा। मन भगवान का एजेंट है। वाह शशि सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज ही पॉइंट आया दिमाग में सर। हम डटे हुए हैं, आप ऐसे ही हमें मोटिवेट करते हैं सर, लाइक पावर बैटरी। ओमवीर सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, ये आपका बड़प्पन प्यार है ओमवीर भाई जी। मेरा अगला पॉइंट समझना दोस्तों, सोचना इज अ न्यू फैशन। दरअसल मैं बता दूं, सोचना ट्रेंड बन चुका है, सोचना फैशन बन चुका है। अब हम उन कामों को भी सोच के करते हैं जिनमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप कभी मिलिए लोगों से, आप कोई भी अच्छा उससे छोटा सा काम बोल दो कि यार एक काम करें, मूवी देखने चलें। बताता हूं यार, सोच के बताऊं, सोच के बताऊंगा। आप उनसे कोई काम बोल लो कि यार कोई इंग्लिश वगैरह की प्रैक्टिस कर लें, चल यार सोच के बताता हूं। कोई भी काम पूछ लो, कोई भी काम, वो पहले एक डायलॉग मारेगा। और सही बता दूं, जिस समय उसने लाइन बोली है उसी समय नहीं सोचा उसने। ये तो उसने कहीं से रटा हुआ डायलॉग है कि सोच के बताऊंगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जब मैं सोच के बताऊंगा तो इसकी नजर में मैं विद्वान बन जाऊंगा, मेरे कीमत की भी, वक्त की भी कीमत पता चलेगी इसे, यार बिजी आदमी है, सोच के बताएगा। सोचना इज अ न्यू फैशन। पर आपको सिर्फ 2 उदाहरण दे रहा हूं, समझ लेना सोचने के बारे में दोस्तों।
अच्छा, मेरा भी एक दोस्त था इंदौर की घटना से सर, मेरा भी वहां पे एक परिचित था, दोस्त था अक्षय जांगड़े साहब, कमाते मन को मारो जिसे मन मना करता हो वो करो। क्या बड़ी बात कह दी आपने, थैंक यू सो मच। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, मेरा एक दोस्त था, हम उससे जब भी किसी काम के लिए बोले सोच के बताऊंगा, सोच के, यानी वो सोच के करता था सारे काम। आपको पता है पहले 2-3 साल पहले ऐसे बहुत हुआ करता था, आज रात के 12 बजे पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। अच्छा, पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ती थी, कोई बता सकता है मुझे? एक बार में मैक्सिमम पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ा करती थी? अगर कोई कमेंट करके बता सके, कोई मुझे सुन रहा है तो मुझे कमेंट करके बताए। मनीष बावरा है, क्या बात है, बताइए दोस्तों। सुमित मिश्रा, मन को मना करता तो अपना फिर धन अपना, तन अपना फिर, मन को मना करो तो तन अपना फिर धन अपना, क्या बात है। आइए दोस्तों, मुझे बताइए जरा, पेट्रोल की कीमतें आज से 2-3 साल पहले ऐसी खबरें आया करती थी, आज रात 12 बजे से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। बताइए कितनी बढ़ती थी वो, जरा कोई मुझे बता सकता है? एक साथ में कितनी बढ़ती थी, कितने पैसे, कितने रुपए, कितनी बढ़ती थी, कोई बता सकता है? एक दो आइडिया दे दो तो फिर हम कनेक्ट कर लेंगे। बता सकता है कोई आप में से? 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए। राजेश सर, थैंक यू सो मच। हालांकि आपको ध्यान हो तो पैसों में भी बढ़ती थी, 2-3 रुपए तो बहुत दूर की बात है। हाँ, 75 पैसे, 80 पैसे। अनिल सर, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सर। आईपीए के एमपी चैप्टर के प्रेसिडेंट है अनिल सर, मॉडर्न इंस्टीट्यूट अनिल सर का, मॉडर्न लेबोरेटरीज है इंदौर में, थैंक यू सो मच सर। 50 पैसे। मेरा पॉइंट समझना आप दोस्तों। अब वो दोस्त ओमवीर भाई, शुभम भाई हमसे क्या बोले कि यार मैं सोच के बताऊंगा, रात को 12 बजे 25 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे के रेट बढ़ा करते थे, तो रात के 11:30 बज रहे थे, उसको उस दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी। तो आपको ध्यान होगा पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइन लग जाती थी, आधा किलोमीटर की। तो मैं वहां से निकल रहा था, महू नाका पे एक पेट्रोल पंप पड़ता है, तो मेरी एक अचानक नजर पड़ी कि वो लाइन में लगा हुआ है बाइक लेके। मैंने कहा तू यहां कैसे? अरे बोले अमर तुझे नहीं पता आज से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं? मैंने अच्छा कितनी? बोले 70 पैसे पड़ रही हैं। और मैंने कहा तेरी बाइक में, अच्छा बताओ बाइक में पेट्रोल कितना आता है? 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर मान लू, 70 पैसे पर लीटर कीमतें बढ़ रही हैं। बाइक में मैक्सिमम पेट्रोल आएगा 10 लीटर। अगर मैं बचा भी गया 70 गुना 10 यानी 7 रुपए, उन 7 रुपए को बचाने के लिए वो बंदा 1.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर से अपने घर से पेट्रोल पंप की लाइन में आधा घंटे लग के पेट्रोल डलवाने आया है। और ये वही बंदा है जो सारे काम सोच के करता है। अब अगर मैं इससे ये पूछ लूं कि गुरुदेव क्या सोच के आए थे यहाँ कि 7 रुपए बचा लूंगा 1.5 किलो, 7.5 रुपए का तो तुमने पेट्रोल फूक लिया, 1.5 किलोमीटर आने जाने में आधा घंटा यहाँ खराब कर लिया अपना, और तुम कह रहे हो कि तुम सोच के करते हो सारे काम। अनिल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं ये कह रहा हूँ, कुलदीप अम्बेडकर साहब थैंक यू सो मच। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, सोचना फैशन बन चुका है। जो आपसे ये कह रहा है ना, जब हम कहते हैं ना मैं सोच के बताऊंगा, मैंने कल भी कहा था, जब आप किसी से कहते हो ना परसों सोच के बताऊंगा, तो आप परसों तक सोच नहीं रहे हो, सोचोगे तो 10 मिनट, पर आपने डायलॉग याद कर रखा है किसो। अब अगला पॉइंट बोल रहा हूं, सोचने वालों ध्यान रखना, जो आज के लिए मैं बोलना चाह रहा हूं कि काम की आखिर शुरुआत कैसे हो, इस ज्यादा सोचने को बंद कर दो। क्योंकि ज्यादा सोचना, मैंने एक लाइन सीखी अपनी जिंदगी में, बीपी, शुगर और सोचना, ये तीनों लिमिट में, बैलेंस में होने चाहिए। बीपी, अगर बीपी कम होना गलत है तो बीपी ज्यादा होना भी गलत है। फुलचंद सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अगर शुगर कम होना गलत है, शुगर ज्यादा होना भी गलत है। अगर कम सोचना गलत है तो ज्यादा सोचना उससे भी गलत है। दोस्तों ये बीपी को, ये और ये सब लेवल में होना चाहिए, बैलेंस में। अगर मेरे जूते, आपके जूते को 8 नंबर का जूता आता है और मैं आपको 10 नंबर का जूता दूं तो खुश होके ले मत लेना। अगर आपको 8 नंबर का पैर और 7 नंबर का जूता काटता है, चलने नहीं देगा, तो ये 10 नंबर का जूता आपको ये भी चलने नहीं देगा, दौड़ने नहीं देगा, परेशान हो जाओगे, तंग हो जाओगे। तो इस सोचने को उतना ही सोचिए जितना जरूरी है। इतना सोचेंगे तो हर मोड़ पे रुक जाएंगे, और जो नहीं सोचेंगे वही दूर तलक जाएंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं कि इतना सोचेंगे तो हर मोड़ पे रुक जाएंगे, जो नहीं सोचेंगे वही दूर तलक जाएंगे। इतना सोचने की आदत मत डालिए, हर काम को करने से पहले सोच ही इतना लिया। एक और मैसेज दे रहा हूं, ज्यादा सोचना, आपको ज्यादा सोचने का रिजल्ट मैं लिख के दे रहा हूं, पेपर पे लिख लेना, लिख के दे रहा हूं, मैं आपको साइन करूंगा। ज्यादा सोचने का रिजल्ट हमेशा किसी काम को ना करने के डिसीजन में आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ज्यादा सोचने का रिजल्ट
हमेशा किसी काम को ना करने के डिसीजन में आएगा। कारण बताता हूं क्यों। अगर मैं किसी काम को करने से पहले 7-8 दिन सोच लूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, ना करूं, करूं ना करूं, और अगर 9वें दिन मैं करना भी चाहूं तो पता मेरे दिमाग में क्या आएगा, अरे यार जब करना ही था तो फिर अपने 7-8 दिन क्यों बिगाड़े सोचने में। अब इस सोचने की इज्जत तो रख ले। अगर 7-8 दिन सोचा है तो मना कर, ताकि ऐसे लगे देखा सोचना बेकार नहीं गया, सोचने का फायदा हुआ है, मैंने काम नहीं करा। एक बारीक सा उदाहरण देता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बारीक सा उदाहरण है, मुश्किल है। मैं फार्मा में, शशि सर अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, मैं सर के साथ कंपनी में काम करता था फार्मा में। पास में एक हॉस्पिटल पड़ता है, जीटीबी हॉस्पिटल। मेरी शौक तो आप ये तो समझ ही गए होंगे, लोगों से जुड़ना और सबसे बातचीत करना ये मेरा बड़ा शौक है। तो जब मैं विजिट पे गया तो मैंने देखा एक लैब के बाहर एक 55-60 साल के बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बड़ा माथा सा ऐसे पकड़ के, बड़े उदास से। तो मेरी बड़ी आदत है, मैंने कहा बाबा जी क्या हुआ, ताऊ जी क्या बात हुई। अरे बोले भैया यार क्या बताऊं, डॉक्टर ने एक टेस्ट लिखा था, 8,000 रुपये का टेस्ट करवाया, कुछ निकला ही नहीं, पैसे बेकार गए। ताऊ जी सोच रहे थे यार 8,000 खर्च हुए तो कुछ निकले तो सही, कोई बीमारी वगैरह निकले तो लगे तो सही, पैसे हमने वसूल लिए। जब हम 7-8 दिन सोचते हैं ना तो हमें ऐसे लगता है कि यार अगर अब हमने कर लिया तो फिर सोचने का क्या फायदा, अब हम मना करेंगे, और फिर हम कुछ नहीं करते। एक पैराट्रूपर समझते हैं आप, वाओ एब्सोल्युटली अमेजिंग। निरंजन गुर्जर थैंक यू सो मच। माया रानी जी थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों। पुंकेश चावला साहब, खतरनाक सर जी थैंक यू सो मच सर। रॉक स्टार द पावर हाउस, पुंकेश चावला सर आ चुके हैं। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। पैराट्रूपर समझते हैं हम, जो हम हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से, पैराशूट से कूदते हैं। उनसे कभी किसी ने एक सवाल पूछा था कि भैया जब तुम कूदते हो तो तुम्हें डर नहीं लगता क्या। वो बोला भाई साहब कूदते समय तो डर नहीं लगता, पर जब वो कूदने वाली लाइन में लगे रहते हैं ना 5वें-6वें नंबर पे कि इसके बाद मेरा नंबर आएगा, अभी मेरा नंबर आएगा, अभी मेरा नंबर आएगा, तब बहुत डर लगता है। अब दोस्तों मेरा पॉइंट समझना, डर कभी आपको उस काम को करते हुए लगेगा ही नहीं। कभी भी काम को करते हुए, जिम जाकर एक्सरसाइज करते में कभी आलस्य नहीं आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं। जिम जाने में आलस्य आएगा, उठकर एक्सरसाइज करने में आलस्य नहीं आएगा, उठने में आलस्य आएगा। हमें जहां गिरे हैं वहां समस्या नहीं ढूंढनी, जहां से गिरे हैं आपको बस उस समस्या को हल करना। एक पॉइंट दे रहा हूं कि बोले गिरते समय तो, कूदते समय डर नहीं लगता, पर जब वो लाइन में लगे रहते हैं तब बहुत डर लगता है। थॉट दे रहा हूं, समझना दोस्तों। मेरी जिंदगी कुछ बेहतरीन थॉट्स में से एक थॉट, मैं हमेशा कहता हूं सोचने वाली लाइन में इतनी देर तक मत लगिए कि आप करने वाली लाइन में कभी लग ही ना पाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, इसको तो याद रखिएगा। आप चाहे तो इसे मुझे कमेंट में वापस भी लिखिएगा कि आप तक ये बात पहुंच गई है। सोचने वाली लाइन में इतनी देर तक कभी मत लगिए कि आप फिर करने वाली लाइन में कभी लग ही ना पाए। जो काम करना है शुरू कर दीजिए काम को। लोग कहते हैं देख के कर, मैंने कल भी कहा था, लोग कहते हैं देख के कर, मैं कहता हूं करके देख। जहां जान का खतरा ना हो, करोड़ों रुपए दांव पर ना हो, उस हर काम को करके देख लीजिए। कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। मैंने कई बार कहा है कि और भी कुछ नहीं तो अनुभव आएगा, सेट ऑफ स्किल्स डेवलप होंगी। याद है मैंने एक उदाहरण दिया था कि मैराथन की अगर मैं तैयारी करूं, मैं मैराथन में पार्टिसिपेट करूं, 2 महीने तैयारी करूं और मैराथन हार भी जाऊं, तो मैं मैराथन बेशक हारा हूं, मेरा नुकसान नहीं, मेरा फायदा हुआ है। कैसे, मैं बताता हूं। उन 2 महीने मैराथन की तैयारी में जो सुबह उठने की आदत डली है वो कहां गई, वो तो मेरे अंदर ही है ना। उस 2 महीने की तैयारी में जो स्टैमिना मेरी बिल्ड हुई है वो कहां गई, मेरे अंदर है ना। जो मेरा शरीर फिट हुआ है वो तो मेरे अंदर है ना। वो जो मेरी एडवर्सिटी कोशेंट AQ डेवलप हुआ है वो तो मेरे अंदर ही है ना। वो तो विषम परिस्थितियों में भी, बारिश में भी, धूप में भी काम करने की जो आदत डली है, वो तो बेशक मैं मैराथन हार गया, पर मुझे उससे नुकसान कुछ नहीं हुआ है, फायदे हुए हैं। जब आप किसी काम को करके देखेंगे, गिर भी गई, चोट भी खा ली, नुकसान चोट भी लग गई, तो भी फायदा है। स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, AQ डेवलप हो जाएगा। लास्ट मेरा आज का पॉइंट है, सोच के देखने से अच्छा करके देख। हाँ क्या बात है, क्या बात है सर, थैंक यू भूषण यादव सर। आज का ठाकुर प्रेम सर, गजब सर, क्या बात बोली, थैंक यू सो मच सर। एक्शन टेकर सर, चेंज मेकर KD सिंह साहब, बिल्कुल सही। आज का मेरा लास्ट पॉइंट है, आखिर शुरुआत कैसे हो। एक नया तरीका बताऊं, मैं कह रहा हूं बार बार दोस्तों, प्रैक्टिकल तरीके, बस रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं बार बार शेयर करने की, वॉच पार्टी की रिक्वेस्ट का मकसद ये नहीं है कि मुझे शेयर करो, आप लोगों की कृपा से भगवान, बहुत तमाम लोग हैं, मेरी बस रिक्वेस्ट है, इस पॉजिटिविटी को शेयर करो, इस मोटिवेशन को शेयर करो। और शेयर इसलिए भी करिए, शेयर राजा किया करते हैं, शेयर किया करते हैं। थैंक यू। लास्ट का आज का एग्जांपल सुनिए, आखिर शुरुआत कैसे हो, लास्ट का पॉइंट। और आज का लास्ट पॉइंट देखिएगा, अलग तरह का, अलग चीज जो आपने अनहर्ड में, हमेशा के अनऑर्थोडॉक्स, यानी वो आइडिया जो अभी सोचे भी नहीं गए हैं, आपसे शेयर कर रहा हूं।
जरूरी काम को समझना। आपने ये डायलॉग फिल्मों में बहुत सुना, अपनी कमजोरी को ताकत बनाओ। मैं आपको बताता हूं कमजोरी ताकत कैसे बनाई जाती है। मेरा लास्ट का पॉइंट है, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए। अब ये कैसे बन सकती है? क्यों घबराते हो? क्या होगा? हर वक्त थोड़ी ना बुरा होगा। आगे बार मंजिल पे चलने का हौसला तो रख, कुछ नहीं भी मिला तो क्या तजुर्बा नया होगा। क्या बात है। आज उनके सर गजब। आज राजेंद्र बैसला भाई हैं हमारे पलवल से, उनकी फेसबुक वॉल पे आज सुबह सुबह एक लाइन पढ़ी मैंने दो कि मुश्किल आन पड़ी है तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। क्या आज रतन टाटा साहब का एक बहुत अच्छा आर्टिकल मैं पढ़ रहा था फेसबुक पे ही दोस्तों, मैं फिलहाल उस पर नहीं आ रहा हूं। उन्होंने ये कहा था, आई डू नॉट बिलीव इन एक्सपर्ट्स। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कहा करते थे कि जापान अब कभी जिंदा दोबारा उठ ही नहीं पाएगा, और जापान आज क्या है हम सब जानते हैं। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो 1983 में इंडिया क्रिकेट में का वर्ल्ड कप जीत ही नहीं सकती थी, लेकिन क्रिकेट इंडिया ने क्या कर दिया आप सब जानते हैं। अगर एक्सपर्ट्स की माने एल्फो विल्सन नाम, शायद रुडोल्फ विल्सन, जो वो जिनके पैर में चोट थी, जो पैर से चल नहीं सकती थी, अपंग थी, एक्सपर्ट डॉक्टर तो कहते थे चल ही नहीं पाएंगे, और वो गोल्ड मेडलिस्ट है 4 बार के। एक्सपर्ट्स की माने तो अरुणिमा सिन्हा, जिनको ट्रेन से धक्का दे दिया गया था, जिनका पैर कट गया था, लोग डॉक्टर तो कहते थे चल ही नहीं सकती, वो एवरेस्ट पे चढ़ गई। अब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, 2 महीने बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, इंडिया कैसे उठेगा वापस? अरे उठ जाएगा, इन एक्सपर्ट से नहीं, हमारे जैसों से उठेगा, हमारा और आपके जैसों से, जो इन मुश्किलों को मुश्किल ही नहीं मानते। अनुराग ओनू, जिसको मैं बोलता हूं हमारा स्टूडेंट, मेरा छोटा भाई, उसका एक शेर पढ़ता हूं, 2 लाइन मुझे याद नहीं है तो बंदी कर रहा हूं, लास्ट की 2 लाइन सुनाता हूं मैं। आप समझना क्या है कि सहरा को दरिया, दरिया को साहिल किया मैंने, तुम्हारे जाने के बाद इस दिल को फिर से दिल किया मैंने। मैं जानता हूं ये तुकबंदी है, शुरू वाली गलत है, उनकी सही है, लेकिन जो उनका शेर है वो मैं पढ़ रहा हूं कि इस दरिया को फिर से साहिल किया मैंने, तुम तो ठुकरा के चल दिए, फिर से दिल को दिल किया मैंने, और हौसलों की तलवार, सुनना दोस्तों, 24 साल का लड़का लिख रहा है अनु इंदौर से कि दिल को फिर से दिल किया मैंने, और हौसलों की तलवार इनकी गर्दन पे रखता हूं, मुश्किलों का जीना बड़ा मुश्किल किया मैंने। हमने तो मुश्किलों का जीना कर रखा है, हौसलों की तलवार रखे। चलिए आज का मेरा लास्ट पॉइंट समझना दोस्तों, अपनी कमजोरी को ताकत कैसे बनाए। अब मैं जो उदाहरण दे रहा हूं समझना। एक बार तय कर लीजिए ये काम जरूरी है, ये काम क्या है, जरूरी है, और आपको ये पसंद नहीं है। अब समझना, जो काम जरूरी है चाहे वो आपको नापसंद हो, उसे करने के लिए अपनी पसंद का यूज करिए। अब ये थोड़ा सा सेंटेंस समझने वाला है। जो काम जरूरी है अगर वो करना है, पक्का करना है, और वो आपको नापसंद है, तो अब इस नापसंद काम को करने के लिए पसंद का यूज करिए। समझना कैसे, हिंदी फिल्मों में जब विलेन को कोई फाइल चाहिए और हीरो को फाइल चुराना पसंद नहीं है, एथिकल आदमी है, वो तो ईमानदार आदमी है, वो पुलिस हेडक्वार्टर से फाइल लाके नहीं देगा विलेन को। जरूरी क्या है विलेन के लिए फाइल, हीरो को नापसंद क्या है, फाइल लाना। पर फिर विलेन उसका किडनैप कर लेता है जो हीरोइन को पसंद है, और हीरो को पसंद है हीरोइन, हीरो को पसंद है माँ, हीरो को पसंद है उसका परिवार। तो विलेन ने उसकी पसंद की चीज उठा के रख ली और उससे कहा अगर ये पसंद की चीज चाहिए तो मेरे लिए जो जरूरी है वो करके ला, चाहे तुझे पसंद हो या ना पसंद हो, जो आपको पसंद है उसका यूज करिए, वो हासिल करने के लिए जो जरूरी है। उदाहरण देके बताता हूँ, अपनी कमजोरी को ताकत बनाइए। आज का शानदार एग्जाम्पल समझना। मेरी कमजोरी 2-3 कमजोरी बताता हूँ। मेरी कमजोरी है चाय पीना, चाय मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। मेरी कमजोरी मान लेता हूं मूवी देखने का मुझे बहुत शौक है। अब टारगेट और काम कैसे फिक्स करें, कमजोरी को ताकत कैसे बनाएं। आप पढ़ने बैठे हैं, आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, अपने आप को चैलेंज दे दो, तब तक चाय नहीं पीऊंगा जब तक एक चैप्टर पूरा नहीं कर लूंगा, और चाय चाहिए हर आधे घंटे में। अब आपको चैप्टर पसंद है या नहीं पसंद है, चाय तो पसंद है, चाय कब मिलेगी, पर हाँ उस समय मजबूत होना पड़ेगा, बात का पक्का होना पड़ेगा। अब चाय कब मिलेगी अमर चौधरी को, जब वो चैप्टर पढ़ ले। चैप्टर क्यों पढ़ा, क्योंकि चाय पीनी थी। मूवी तब देखने जाऊंगा जिस दिन ये बुक कंप्लीट कर लूंगा, और मूवी हो रही है 4 दिन बाद रिलीज। अब अगर मूवी छोड़नी नहीं है, फर्स्ट शो देखना है, पर देखूं तब ये बुक कंप्लीट हो। अब बुक कंप्लीट क्यों कर ली, क्योंकि मुझे मूवी देखनी थी। फेसबुक तब ओपन करूंगा, फेसबुक पे तब जाऊंगा जब मैथमेटिक्स के इतने सवाल निकाल लूंगा, ये वाला काम कर लूंगा, 2 डील कर लूंगा, 2 लोगों को सुनो,
हिप्पो कॉर्पोरेशन के मेरे सारे दोस्तों सुनो कि तब तक मूवी नहीं देखने जाऊंगा, तब तक फैमिली के साथ डिनर करने नहीं जाऊंगा, जब तक 2 लोगों को ज्वाइन ना करा लूं, तब तक अपनी टीम इतने नंबर की ना ले जाऊं, तब तक यह हासिल ना कर लूं, तब तक वो हासिल ना कर लूं। और अब आपको इसमें इंटरेस्ट होना हो, इसमें तो इंटरेस्ट है, आप हासिल कर लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, कंक्लूड कर रहा हूं। आज का विषय था आखिर शुरुआत कैसे हो। पहले मैंने कहा था जिस चीज़ की आपके, अगर सुबह आपकी नींद नहीं खुलती है तो गड़बड़ आपकी नींद में नहीं, आपके सपनों में है। सपने मजबूत करिए, इरादे मजबूत करिए, मकसद मजबूत करिए। फिर मैंने कहा डिवाइड एंड रूल, जब बड़ी कोई दशा बदलनी है तो दिशा बदलनी पड़ेगी। भावना बेंदेकर मैम, क्या बात कही आपने। आपको मैंने क्या कहा, डिवाइड एंड रूल, फूड डालो, शासन करो। फिर मैंने कहा छोटे से, थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल। बर्तन झावा धुलवाना है पर 2 बर्तन से शुरू करवाइए। किताब पूरी पढ़नी है, 4 पेज का टारगेट दीजिए। 500 किलोमीटर जाना है, 50 मीटर की हेडलाइट से ही जाना होगा। आपका शरीर और मन 2 दोस्तों की तरह काम करते हैं, इनको मैनिपुलेट करिए, इनके साथ खेलिए, दिमाग से कहिए आज चौराहे तक चल रहे हैं, इसको 100 किलोमीटर लेके चले जाइए। ये वो दोस्त हैं जिन्हें जबरदस्ती कहाँ लाना पड़ता है, हमें ले खींच के लाना पड़ता है, डांस फ्लोर पर लाना पड़ता है, इनको वहां लेकर आइए जबरदस्ती। और फिर ये जिम जान, याद रखना, जिम जाने में आलस्य आता है, जिम जाकर नहीं। याद रखना, पढ़ने में आलस्य नहीं आता, पढ़ाई शुरू करने में, उस जगह बैठने में आलस्य आता है। ऑफिस जाके आलस्य नहीं आता, ऑफिस जाने में। तो हमें शुरुआत पे काम करना है, उस समय उन्हें फोर्स करो, लॉ ऑफ इनर्शिया, उस समय फोर्स करके काम शुरू करवा दो। फिर तो वो, आपने कई बार ऐसा नहीं देखा, आपका बेटा बहुत सुबह सुबह रो रहा है, स्कूल नहीं जाऊंगा, रोना बहुत बुरी तरह रो रहा, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने जबरदस्ती भेज दिया, क्या वो स्कूल से भी रोते हुए आया? गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूं, हंसते हुए उतरा होगा बस में से। दरअसल जाने तक ही रो रहा था, वहां जाने के बाद तो उसका दिमाग ही बदल गया, वो पढ़ने लगा, वो काम में लग गया। बस शुरुआत करवानी है। लास्ट मेरा आज का पॉइंट था, इतना भाई मत सोचिए, इतना सोचेंगे तो हर मोड पे रुक जाएंगे। जो नहीं सोचेंगे वही दूर तलक जाएंगे। और लास्ट का आज मेरा पॉइंट है, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए। कुलदीप सिंह साहब, ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच। शिवांग शुक्ला जी कह रहे हैं सर इसके लिए भी माइंड से, बिल्कुल, क्यों नहीं होना पड़ेगा, होइए ना, मना किसने कर रखी है, दिक्कत क्या है शिवांग भाई, होइए। सपने बड़े होंगे तो दिमाग अपने आप मोटिवेट हो जाएगा आपका। एक्सीलेंट अमर चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। शिवांग शुक्ला जी, थैंक्स सर, बिल्कुल होइए। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को खत्म करते हैं। कल मिलने वाले हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। मेरा आपसे कल तक के लिए निवेदन है, जितनी भी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है उन तमाम लोगों से शेयर करें। अब वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, बातों की बात कर रहा हूं। अपने दोस्तों को फोन करें, मोटिवेट करें, अपने जो आपके परिवार में है उनको मोटिवेट करें, जिन्हें आप जानते हैं, कलीग्स को मोटिवेट करिए, पॉजिटिव बातें। और मोटिवेट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा जबरदस्ती मोटिवेट हो जा भाई मैं मोटिवेट करूंगा, नहीं, पॉजिटिव बातें करिए, बेहतर बातें करिए, अच्छी बातें करिए, ताकि जीवन में सकारात्मकता फैलती रहे। आज के सेशन को हम खत्म करेंगे, मैं भी मोटिवेटर। थैंक यू सो मच सर, हार्टफेल थैंक यू। संजीव कुमार साहब, थैंक यू सर। भरत शाह साहब कह रहे हैं थैंक यू। अच्छा दोस्तों, एक चीज को और पसंद करिए, एक चीज को और मोटिवेट करिए, आप श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज को आप मोटिवेट करिए। देखिए, आप किसी को मोटिवेट करते हुए क्या करते हैं, आप उसकी तारीफ करते हैं, बिल्कुल, तो आप रिव्यू करिए। जितने लोग रिव्यूज कर सकते हैं, जानते हैं, श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के पेज पर रिव्यूज लिखिए कि आप रिव्यूज कैसा लगा, मतलब आपको श्री कुशाल दास का ये मुहिम कैसी लगी। आप पेज को लाइक कर सकते हैं। और बाकी तमाम लोग, मेरा नंबर 8871045678 है, फिर रिपीट कर रहा हूं, 8871045678 है। कोई भी जरूरत लगती है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और चाहे तो भाई मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं। आपके अच्छे मैसेज द्वारा, आपकी फोन कॉल्स के द्वारा आपका मोटिवेशन मुझे भी चाहिए, हम सबको चाहिए। सर नेक्स्ट सेशन कब आएगा? कल आएगा शिवांग भाई, कल 10 बजे डेली। गजब गजब सर, राजेश सोनी सर, थैंक यू सो मच सर, सब आपका संगति। मैं भी मोटिवेटर। अनिल सर, आपने लिख दिया, आई एम रियली ग्लैड एंड ब्लेस्ड, रिप्लाइंग टू सर प्लीज, रिप्लाइंग टू अहमद अंसारी आंसर। क्या क्वेश्चन है अहमद अंसारी भाई? एक बार फिर पूछोगे क्या क्वेश्चन है? सॉरी, मैं आपका वो क्वेश्चन नहीं देख पाया हूं। आप अगर क्वेश्चन बाद में भी डाल देंगे तो मैं डेफिनेटली एड्रेस करूंगा उस क्वेश्चन को कल, अगर मैंने वो क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग अपने क्वेश्चन से एक काम और कर सकते हैं, यू कैन डू वन थिंग। मैं अमर चौधरी आप फेसबुक पे डालेंगे, मैं अपना लिंक भी यहां पे शेयर कर दूंगा, तो मेरे फेसबुक पेज पर आप जाकर, मेरे फेसबुक पर जाकर आप जो भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगले सेशन में मैं वो क्वेश्चन डिस्कस आपसे कर सकता हूं। तो अगर आप यहां क्वेश्चन मैं नहीं देख पा रहा हूं तो आप जाकर कर सकते हैं। भावना बंडेकर जी, हम भी मोटिवेटर, टुमारोज टाइम सर डेली 10 o'clock है, डेली मैं 10 बजे आता हूं, डेली का समय है 10 बजे सुबह। थैंक यू वेरी मच सर। पुष्पकांत ठाडा साहब, आइए दोस्तों साइन ऑफ करते हैं, मैं भी मोटिवेटर के साथ, मैं भी मोटिवेटर। आइए राजेंद्र जियानी साहब,
जिन मोटिवेशन क्लास सर, थैंक यू सो मच राजेंद्र सर, थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों लिखिए, मैं भी मोटिवेटर, यानी मैं भी पॉजिटिविटी मैं भी लोगों तक पहुंचाऊंगा। आइए, मैं भी मोटिवेटर, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप जाकर यूट्यूब चैनल पर भी अपने कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चंस लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली आई विल आंसर यू। आप मेरे फेसबुक वॉल पर जाकर क्वेश्चन लिख सकते हैं, कमेंट्स में, मैसेंजर में पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली आई विल आंसर यू। पिंकी आप खुद की मालूम है सर, अरे नहीं मैम, पिंकी मैम भगवान कृपा बनाए रखे, थैंक यू सो मच आपके इतने शब्दों के लिए, थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग मी। मैं भी मोटिवेटर, उमेश भाई कह रहे हैं हम भी मोटिवेटर, ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच। आइए लिखिए दोस्तों कि मैं भी मोटिवेटर, उमेश कादगांवकर साहब कह रहे हैं मैं भी मोटिवेटर, मैं भी हौसला बनूंगी। वंदना मैम क्या बात कही आपने, मैं भी मोटिवेटर। भूषण यादव साहब क्या बात है, आपने संधि विच्छेद कर दिया है। जीतू डी भवे साहब मैं भी मोटिवेटर, मैंने श्री कुशालदास यूनिवर्सिटी पेज को लाइक किया हुआ है, मुझे लाइव सेशन का नोटिफिकेशन मिल जाता है। ओके, जितने भी लोग पूछ रहे हैं सर कल कब, अगर आपने पेज को लाइक किया हुआ है तो नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे, और केवल इसी सीरीज के नहीं, आगे भी कोई भी सीरीज। फूलचंद साहब कह रहे हैं मोटिवेटर, मैं भी मोटिवेटर, थैंक यू फूलचंद सर। अशोक बहुखंडी साहब कह रहे हैं मैं भी मोटिवेटर। ठाकुर रुपेंद्र साहब कह रहे हैं हुंडई से, थैंक यू सर, बिकॉज आई लर्न, थैंक यू सो मच सर। मैं भी मोटिवेटर, मजा तब आएगा जब लॉकडाउन के बाद भी दिन की शुरुआत आपके, थैंक यू सो मच मैम। अरुण शर्मा जी मैं भी मोटिवेटर। प्रणीता बागदे जी कह रही है मैं भी मोटिवेटर। पिंकी जी कह रही है हम सब मोटिवेटर। ओमवीर भाई कह रहे हैं मैं भी मोटिवेटर। विजय तांडेकर साहब कह रहे हैं मैं भी मोटिवेटर। राजेश सर यू आर अ ग्रेट मोटिवेटर सर, आप तो खैर माशाल्लाह हैं। मैं भी मोटिवेटर, थैंक यू निरंजन भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है साथियों, विलास वैद्य साहब मैं भी मोटिवेटर हूं। ऋषि यादव साहब कह रहे हैं मैं भी मोटिवेटर हूं। आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं अंबिका त्रिपाठी जी मैं भी मोटिवेटर। ठाकुर विकास चौहान साहब मैं भी मोटिवेटर, थैंक यू सो मच ठाकुर विकास साहब, थैंक यू विकास चौहान जी। तमाम लोग जो लिख रहे हैं मैं भी मोटिवेटर, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप इस मोटिवेशन को, इस पॉजिटिविटी को लोगों तक पहुंचा रहे होंगे। केवल जरूरी नहीं है मेरा वीडियो शेयर करें, आप यहां से जो लर्निंग लें वो शेयर करें, मुझसे लर्निंग ना लें। जितने भी तमाम बेहतरीन लोग आपके आसपास हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, मोटिवेटेड लोग हैं, आपने जहां से जो भी लर्निंग सीखी है पर लोगों तक लर्निंग को पहुंचाएं। सुभाष चौधरी साहब मैं भी मोटिवेटर, थैंक यू सो मच सुभाष भाई, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, जय हिंद, सी यू टुमारो एट 10 o'clock, थैंक यू सो मच।